सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में फेसबुक एड्स के बारे में बात करेंगे। आपको पता है लीड जनरेशन के लिए आपको डिफरेंट चैनल्स यूज करना होता है। एक होता है ऑर्गेनिक, जहाँ पे आपको पैसा खर्च नहीं करना। एक फिर यूट्यूब होता है, जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ तो यहाँ पे से लीड जनरेट होती है। बट आज फेसबुक एड्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ से आप एकदम परफेक्ट लीड जनरेट कर सकते हो। एक एक करके हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पेज बनाने से। सबसे पहले तो पेज बनाना होगा ऑब्वियसली। फिर एड अकाउंट के बारे में बात करेंगे। मेनली कई सारे लोग एड अकाउंट के बारे में नहीं जानते हैं, तो अगर आप ट्रेनिंग भी देख लोगे, यानी कि कैसे कैंपेन वगैरह बनाते हैं। बट एड अकाउंट में ही आपको समझ में नहीं आएगा। कई सारे लोग बिजनेस अकाउंट बना लेते हैं, तो एक पर्सनल अकाउंट बनाना होता है। तो एक एड अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर फेसबुक एड्स पे वापस आएंगे, वहाँ पे आपको कैंपेन दिखेगा, एड सेट दिखेगा, फिर एक एड्स आता है, कैसे टारगेटिंग करते हैं, एड बैनर कहाँ से आपको मिलेगा, एंड प्लस जब एक बार आप एड रन करोगे तो उसके बाद फिर वापस आपको देखना पड़ता है, रिजल्ट देखना पड़ता है। तो फिर उसके बाद इंप्रूवमेंट करना होता है। बिकॉज फेसबुक एड्स एक ऐसा चीज़ है जहाँ से आप सीख सकते हो सारी चीज़ें। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर करके मैं आपको सिखा तो दूंगा कैसे, कहाँ से कौन कौन से ऑप्शन है, कैसे आप टारगेटिंग कर सकते हो। बट जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे, एंड वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट लगातार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको लॉस होगा। लॉस मैं नहीं कहूँगा, इन्वेस्टमेंट ही मैं कहूँगा, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा बेसिकली। सो आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना है, भले ही आपके पास रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं भी आएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा इन्वेस्टमेंट करते करते आपको इस स्किल पे मास्टरी हो जाएगी। सो अगेन, अगर आप आईबीसी हैं, सीखना चाहते हैं खुद से, तो ही आप करिएगा। इनफैक्ट अगर आप खुद से नहीं करना चाहते तो अगेन आपके पास मैं बता चुका हूँ कि आप इससे डेलीगेट कर सकते हो। यानी कि एज एन आईबीसी आपको सारी चीज़ों को खुद से नहीं करना, आपको मेन चीज़ों पर फोकस करना है। बिजनेस स्किल्स, बिजनेस एक्यूमेंट को लेने पे आपको ध्यान देना है। अगर इस चीज़ों को चाहे तो आप दूसरे को डेलीगेट कर सकते हो, बट वहाँ पे भी आपको कम से कम ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए। सीटीआर क्या होता है, सीपीआर क्या होता है, कॉस्ट पर रिजल्ट क्या होता है, इंप्रेशन क्या होता है, कितने लोग देख रहे हैं, उसमें से कितने लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं, उसे सीटीआर कहते हैं। एंड उसके बाद कौन कौन से ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे हमारे परफॉर्म करते हैं, तो सारी चीज़ कवर करेंगे। सो एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जितने लोग मोबाइल में देखना चाह रहे हैं, आई नो काफ़ी सारे लोगों के पास मोबाइल ही होगा, लैपटॉप नहीं होगा, तो उनके लिए एक मैं वीडियो बना करके रखा था। वहाँ पे आपको आई बटन पर लिंक मिलेगा, या फिर नीचे जा करके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड अगर आपको नहीं मिलता तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट में हमेशा तुरंत आपको रिप्लाई कर देता हूँ। मैं आपको पता चल जाएगा कि आपको फेसबुक एड्स मोबाइल में कैसे रन करना है। एंड सेम चीज़ें जो मैं आपको लैपटॉप में आज दिखाने वाला हूँ, वो मोबाइल में कैसे करेंगे। अगर इनके साथ अगर आपको नहीं जाना तो फिर और भी अल्टरनेटिव आपको वहाँ पर पता चलेगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजकमल। मैं हूं इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट विद एशियाज नंबर 1 बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से, यानी कि अगर आपने फेसबुक का प्रोफाइल भी नहीं बनाया है ना, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फेसबुक का प्रोफाइल कैसे बनेगा, आप विजिट करिएगा facebook.com। ठीक है, फेसबुक आपको दिख रहा है। फेसबुक, यहाँ पे फेसबुक आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सिंपल देखिए, गूगल पे मैंने सर्च किया फेसबुक। यहाँ पे आपको लॉगिन और साइनअप का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो लॉगिन और साइनअप पे ही हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप पहले से लॉगिन है तो आपको लॉगिन दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अभी लॉग आउट कर रखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता था कि एक होता है सर आपका पर्सनल अकाउंट। तो मैं चाहूँगा कि जब आप ऐड रन करते हो तो आप एक सेपरेट अकाउंट बना लो। ठीक है, सेम नंबर से भी बन जाएगा। आप दूसरा एक नंबर, सेम नंबर से ही आप दूसरा अकाउंट बना लीजिए। बिकॉज कई बार जब आप ऐड रन करते हो, कई बार आपका डीएक्टिवेट भी हो जाता है। थोड़ा सा अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपका मेन अकाउंट सेफ रहे। वैसे अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे देखिए ये एक मेरा मेन प्रोफाइल है। यहाँ पे इसके अंदर आप मल्टीपल पेजेस बना सकते हो। ठीक है, एक मल्टीपल पेजेस बनता है। तो यहाँ पे एक अकाउंट के साथ कई सारे मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं, एंड पेज पे ही ऐड रन होता है। एंड उसी के साथ साथ एक ऐड अकाउंट होता है। तो इसी में पेजेस से उसका कोई लिंक नहीं है, ऐड अकाउंट का कोई भी लिंक नहीं पेज से, आपके प्रोफाइल से लिंक होता है। अगेन अपने प्रोफाइल में आप मल्टीपल, आप देखो एक ऐड अकाउंट मैंने बना लिया राजकमल के नाम से, एक मैंने बना लिया कमल राज के नाम से, एक मैंने बना लिया आईबीसी राजकमल के नाम से। इस तरह से मल्टीपल ऐड अकाउंट भी आप बना सकते हैं, एंड मल्टीपल पेजेस भी आप बना सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। बट आपको क्या करना है सर, कि आपको एक सेपरेट रखना। जैसे ये देखिए, मैं सेपरेट रखता हूँ। तो यहाँ पे आपको वैसे भी पेज सही रन करना, तो प्रोफाइल वैसे भी कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको एट द एंड जो भी आपको काम करना होगा अपने पेज से ही करना होगा। तो अभी क्या करेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ एकदम स्टार्टिंग से। आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट आपको दिख रहा है, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो एकदम स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा नाम ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज, चलिए सुधीर कुमार नाम ले लेते हैं। ठीक है, सुधीर, सरनेम में कुमार दे देते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो मैं अपने नंबर से ही एक देखता हूँ बनता है यानी। ठीक है, सेम नंबर से ही मैं ट्राई करता हूँ। उसके बाद पासवर्ड हमें पूछा जा रहा है, तो पासवर्ड के लिए मैं क्या करूँगा, पासवर्ड सर, पासवर्ड जनरेटर आप यूज़ करें। देखिए आपको मैं आज काफ़ी सारे टेक्निक आपको मैं बताने वाला हूँ। तो पासवर्ड जनरेटर का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपली देखिए जनरेट पासवर्ड कॉपी करेंगे। ठीक है, जब तक आप वीडियो देखेंगे तब तक हो सकता है मैं इसे चेंज कर दूँगा, तो आप प्लीज़ कॉपी करने की कोशिश मत करिएगा।
ठीक है, यहाँ पे एंटर कर देगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ अगेन मैं क्या कर देता हूँ सर, एक सिंपल सा कुछ भी ले लेते हैं। हालांकि आपको यहाँ पे रियल देना, क्यों रियल देना मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप जो आधार कार्ड में आपका होगा, जब आपके पास जब भी अकाउंट टर्मिनेट होता है, कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, आपका अकाउंट हैक हो गया था, ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने अपने किसी ने ऐड रन कर दिया था एंड वो इलीगल नहीं था, तो फिर मेरा अकाउंट ही चला गया, तो इसलिए मुझे दूसरा अकाउंट बनाना पड़ा। एंड इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको एक दूसरा अकाउंट बना लेना चाहिए इस सारी चीज़ों के लिए। कई बार टर्मिनेशन वगैरह भी होगा, तो आपका मेन अकाउंट सेफ रहेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आपको रियल देना, क्योंकि जब आपका टर्मिनेट हो जाएगा अकाउंट, तो वहाँ पे अगर आप अपना अगर आप रियल अपना डेट ऑफ बर्थ दे करके रखोगे, तो फिर आपको फिर और कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि वहाँ पे अपना आधार कार्ड या पासपोर्ट आईडी कुछ भी आप दोगे, तो फिर वो एक्सेप्ट हो जाएगा। एंड मल्टीपल लॉगिन भी जब आप इधर लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, तो फिर क्या होता है कि आपका अकाउंट लॉक कर दिया जाता है, तो उस समय भी आपका काम आएगा। अगर कोई आपके पास प्रोफाइल है तो वो काम आएगा। तो अगेन आपको रियल ही देना, तो मैं क्या करता हूँ, रियल ही दे देता हूँ। चलिए 2005 मई 3 दे देते हैं, ठीक है, 3 मई 2005 दे देते हैं। फिर जेंडर मेल कर देते हैं, साइन अप करते हैं, ठीक है। तो देखता हूँ मैं, ये नंबर वैसे मैं पहले ही यूज़ कर चुका हूँ, देखते हैं इस नंबर से बनता है या नहीं। एंड पासवर्ड को अगेन मैं सेव कर लूँगा, ठीक है। ये नंबर आप देखो, अपडेट पासवर्ड कर लेते हैं, अपडेट नहीं करेंगे, नो थैंक्स करते हैं। इस पासवर्ड को सर सेव कर लेते हैं, ताकि फिर बाद में मैं चेंज कर पाऊँ। तो कॉपी ये है, यहाँ पे मैं इसे सेव कर लूँगा, ठीक है। इस पासवर्ड को सेव कर लेते हैं। तो अब क्या होगा सर, यहाँ पे ईमेल जाएगा, तो यहाँ पे पहले ईमेल पे आया, तो ओके, सो जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी पे मैसेज गया, तो मुझे एक बार देखना पड़ेगा। सो गाइस अभी मैं वापस आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे मैसेज देखना था, तो अभी देखिए वो बंद हो गया था। कंटिन्यू करते हैं 96405, ओके, ठीक। तो ये देखिए आपके पास बना हुआ होगा, आई नो आपका अकाउंट तो बना हुआ ही होगा, बट एक्चुअली मैं दिखाना चाहता था कि आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट कर, ठीक है। इसे अभी ओके कर देते हैं। जब आप अपना अकाउंट यहाँ पे सिंक करेंगे, तो आपके जो कॉन्टैक्ट होंगे वो आपको दिखने लगेंगे, तो फिर आप उनको भेजिएगा रिक्वेस्ट वगैरह। बट आज बात करेंगे सर ऐड के ऊपर। तो यहाँ पे ऊपर में देखिए आपको मेन्यू दिख रहा हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 डॉट आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्रिएट पोस्ट स्टोरी रूम, यहाँ पे पेज आपका ऑप्शन दिख रहा है। तो पेज पे क्लिक करेंगे सर, एक पेज बनाएंगे। तो अगेन ये IBC का पेज मैं बनाने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं आराम से कैसे IBC का पेज बनता है। सो IBC मैं यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करता हूँ, IBC राजकमल कर देते हैं, ठीक है। या फिर सॉरी IBC राजकमल नहीं करते, IBC सुधीर कर लेते हैं, ठीक है। IBC सुधीर हो सकता है, IBC सुधीर कुमार नाम होगा, तो IBC सुधीर कुमार। उसके बाद क्या करना है, आप सिंपल आप चाहें आप बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि बड़ा बिजनेस, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, बड़ा बिजनेस बिहार में कर देता हूँ, ताकि यहाँ से होगा क्या कि मैं लोकल लोगों को भी टारगेट कर सकता हूँ। इनफैक्ट लोगों को पता चले कि आखिरकार ये पेज मैं बना रहा हूँ, तो मैं आखिरकार बिलोंग कहाँ से करता हूँ। तो इससे होगा ये जो हमारे लोकल लोग होंगे वो ज़्यादा हमसे रिलेट कर पाएंगे, तो कम से कम एक ऑडियंस तो हमारी होगी। इनफैक्ट अगर ये आप नहीं दोगे बिहार, तो हो सकता है आप पूरा पैन इंडिया भी आप इससे खेल सकते हो। बट होगा ये कि आप पैन इंडिया में हो सकता है काफ़ी कम आपके पास है, बट एक रीजन पे जब फोकस करोगे तो हो सकता है वहाँ से ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे। तो इसलिए मैं बिहार लिख दिया हूँ। अगेन ये आपके ऊपर है, बड़ा बिजनेस CP या कुछ भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। फिर कैटेगरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको बिजनेस कंसल्टेंट की कैटेगरी आपकी होती है। तो बिजनेस कंसल्टेंट आप टाइप करेंगे, देखें बिजनेस कंसल्टेंट आ गया। आप ये करिए। उसके बाद आपको देखना कि सर आप फोकस क्या कर पा रहे हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे डिजिटल मार्केटिंग वगैरह आप अपलोड करना है, उस तरह से आप कर सकते हैं। बट फिलहाल बिजनेस कंसल्टेंट हमारे लिए। एंड यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देना होता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ डिस्क्रिप्शन देते कैसे है, सिंपल सा यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, facebook.com, ठीक है। फेसबुक ओपन कर लेते हैं पहले। यहाँ पे अपने पेज को सर्च करके मैं आपको दिखाऊंगा, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए सर्च करेंगे सर IBC, ठीक है, IBC राजकमल। ये देखिए IBC राजकमल बड़ा बिजनेस आपको आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं भी बिहार नहीं लिखा हूँ, तो आप इसके हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पेज को ओपन करता हूँ फिलहाल, ठीक है। एंड यहाँ पे अब आपको देखने को मिलेगा क्या क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक एक करके आप देखिए। तो यहाँ पे देखिए अबाउट सेक्शन आपको दिख रहा होगा। तो अबाउट सेक्शन मैं ज़्यादा यहाँ पे शायद नहीं लिखा हूँ, हाँ ज़्यादा मैं नहीं लिखा हूँ। यहाँ पे आपको कम ऑप्शन ही शायद आपको मिलेगा। तो यहाँ पे वापस आइए, डिस्क्रिप्शन में आप देखिए जब आप एंटर करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे वर्ड लिमिट भी पता चलेगा। कैरेक्टर लिमिट देखिए 255 ही है। तो यहाँ पे बस छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन देना, डेट्स इट, उसके ज़्यादा आपको नहीं देना, बस इतना ही आपने अभी दिया। यहाँ से ही आप क्रिएट पेज पे क्लिक करेंगे तो अब पेज क्रिएट हो जाएगा अपना, ठीक है। तो जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मेन पार्ट पे हम आएंगे, ऐड के ऊपर आएंगे। तो अगर आप देखिए, ठीक है अब हो गया, तो इसे कट करते हैं फिलहाल। अब देखिए बाकी की चीज़ें मांगी जा रही है मुझसे।
तो इमेज सबसे पहले प्रोफाइल फोटो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोगों को मैं पेज देखा हूँ, वहाँ पे अब विवेक बिंद्रा सर का फोटो यूज़ कर ले रहे हैं, या फिर बड़ा बिजनेस का कोई बैनर होता है, पोस्टर होता है, उसे आप यूज़ कर लेते हो। तो आपको क्या करना, अपना फोटो लगाना, या फिर अगर आपका फोटो विवेक बिंद्रा सर के साथ है तो उस तरह से, या फिर ऑफिस में विजिट कर रहे हैं तो उस तरह से आप लगा सकते हो, ताकि लोग रिलेट कर पाए कि आप कहाँ से हैं, आखिरकार आप दिखते कैसे हैं, क्योंकि लोग अक्सर आपसे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से मैं क्या करता हूँ सर, यहाँ ये पिक्चर लगभग दिख रहा है मुझे, चलिए इस पिक्चर को लगाते हैं। तो ये प्रोफाइल फोटो था। फिर कवर फोटो के बारे में बात करते हैं। तो कवर फोटो आपको पता है ये आपको बनाना होगा, तो कैनवा में हो सकता है मैं इसकी ट्रेनिंग वीडियो बना दूं कि कैसे आप कैनवा में क्रिएट कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा कवर फोटो क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए फेसबुक बैनर आपको दिख रहा है, तो मैं एक फोल्डर में बना करके ही रखता हूँ, तो आज मुझे मिल गया फेसबुक बैनर दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे। लेकिन जितने लोग मेरे साथ बने हैं आपको पता है ये सारा आपको टेम्पलेट मिल जाएगा सर, आपको चिंता नहीं करना, ये टेम्पलेट आपको फ्री मिल जाएगा। तो आपको बस अपना पिक्चर लगाना होगा एंड मोस्टली जो काम होता है, ठीक है, इसे रिसाइज करना पड़ेगा मुझे, तो रिसाइज करेंगे आराम से, चिंता मत करिए। फिलहाल अब इसे सेव कर देते हैं, ठीक है। तो ये काम हमारा हो गया। फिर अब हम काम करेंगे, सबसे मेन आपका एक यूज़र नेम क्रिएट करना होता है, मेनली वो लोग मिस कर देते हैं, यूज़र नेम क्रिएट नहीं करते, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर के बारे में बात करी जा रही है, तो व्हाट्सअप नंबर आप क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल इसे कट कर देते हैं सर, फिलहाल इसे कट कर देते हैं, चलिए ठीक है, हम कर ही देते हैं। सेंड कोड, शायद फिर से मेरा कैमरा बंद हो जाएगा, देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। एक्चुअली मैं फ्रंट कैमरा से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे दिख गया मैसेज, होपफुली इस बार बंद नहीं हुआ कैमरा, तो दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि ऑलरेडी लिंक है इसलिए नहीं हो पाएगा, सो ओके कर देते हैं, बिकॉज पहले ही मैंने लिंक करके रखा अपने पेज से। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिंक करिएगा तो आपका हो जाएगा, बस कोड आता है वहाँ से डायरेक्ट आपका लिंक हो जाएगा। फिलहाल कट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं सर, यूजर नेम आपको दिख रहा है, यूजर नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, facebook.com के बाद IBC राजकमल आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है, IBC राजकमल। facebook.com के बाद IBC राजकमल है, तो अगर कोई facebook.com के बाद IBC राजकमल डायरेक्ट अगर टाइप करेगा तो वो डायरेक्ट मेरे पेज पे आ जाएगा। तो ये यूज़र नेम है। एंड अगर आप क्रिएट करोगे, मेनली ज़्यादातर लोग बोलते हैं सर कि मुझे जब अपना शेयर करना होगा प्रोफाइल तो मैं कैसे शेयर करूँगा, तो ये आप यूज़र नेम आपको शेयर करना होता है। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम बना लेता हूँ, एक IBC यहाँ पे बना लेते हैं, IBC सुधीर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको अवेलेबिलिटी चेक करना होगा कि आखिरकार ये अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे क्रिएट किया तो देखिए यहाँ पे वो ग्रीन टिक आ रहा है आपको, यानी कि ये अवेलेबल है। अगर आप चाहेंगे तो KR को इरेज कर देते हैं, ठीक है। सुधीर से सर्च करके देखते हैं कि क्या ये अवेलेबल है। तो देखिए IBC सुधीर में मुझे मिल रहा है, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग यार। आप अपने नाम से IBC ऊपर लगा दो तो अगेन आपको भी पता चलेगा कि आपको कैसे अपना यूज़र नेम बनाना है। तो ये होपफुली ज़्यादातर लोग डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएंगे। तो इसमें IBC सुधीर मैं क्या करता हूँ यार, ये यूज़ नहीं करता हूँ। अगर कोई सुधीर नाम का कोई व्यक्ति है तो उसका डोमेन मैं यूज़ कर लूँगा, तो फिर आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या करता हूँ सर, ये सुधीर कुमार ही कर देते हैं, IBC सुधीर कुमार, थोड़ा सा लंबा ही रख देते हैं, ताकि अगर आप छोटा रखना चाहो तो आपके लिए अवेलेबल रहेगा, क्योंकि मैं अगर ले लूँगा सर तो फिर आप यूज़ नहीं कर पाओगे। क्रिएट यूज़र नेम करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये समय लेता है, यू आर ऑल सेट, डन। इसी तरह से अब कोई यहाँ पे इसी तरह से कोई IBC सुधीर कुमार सर्च करेगा facebook.com के बाद, अगर IBC सुधीर कुमार अगर कोई सर्च करेगा तो देखिए आपके पेज पर डायरेक्ट आएगा। तो अगर आपको शेयर करना होता है तो आपको ये डोमेन शेयर करना होता है, facebook.com IBC सुधीर कुमार, तो यही आपको शेयर करना होता है, ठीक है। तो अभी ये हमारा एडमिन पैनल आपको दिख रहा है, ठीक है। ये आपको अपना एडमिन पैनल अभी आपको दिख रहा है। ये कुछ चीज़ें ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आप चाहें तो इसे हाइड कर सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से हट जाए तो आप इसे हाइड कर सकते हैं। मैंने हाइड कर दिया, आप चाहते हैं तो इसे हाइड करना तो इसे भी हाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सर बैनर हम केवल नहीं दिखाना है, यहाँ पे पोस्ट डालना है। तो पोस्ट वगैरह की आज बात करेंगे नहीं, हालांकि अगर आपको पोस्ट करना होगा तो मैं आपको थोड़ा सा टेक्निक बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ऑर्गेनिकली ग्रो करना होता है, क्योंकि देखो एक बार जब आप बूस्ट करोगे तो क्या होगा कि अगर किसी ने पेज को लाइक करके गया है या फिर कुछ भी इंटरेक्शन करके गया ना, तो उसके बाद जब आप ऑर्गेनिकली कोई कुछ भी अगर आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हो तो वो उसके पास पहले पहुँच जाएगा। तो उस केस में अगर आप ऑर्गेनिकली सही कंटेंट डालोगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि अगर बार बार जो हमारे पास बैनर में आता है या फिर गैलरी में जो आता है ऑफर के बारे में आप बताते रहोगे तो वो फायदा होगा नहीं। आपको कोई एक नीच पकड़ के आप बिजनेस कंसल्टेंट के ऊपर अगर दे रहे हैं तो बिजनेस कंसल्टेंट के ऊपर ट्रेनिंग दीजिए, या फिर कोई ऐसा लर्निंग टाइम मैनेजमेंट हो गया, सेल्स के ऊपर हो गया, मार्केटिंग के ऊपर हो गया, एक नीच पकड़ के आप उस पर काम कर सकते हैं, फिर मोटिवेशन पे आप काम कर सकते हैं। तो उस तरह से आपको वैल्यू प्रोवाइड करके एक बार आपको ऑडियंस बिल्ड करना होता है। केवल डायरेक्ट आप सेल नहीं कर सकते यहाँ पे, हालांकि ऐड रन करेंगे उसके लिए, तो उसकी चिंता मत करिए। मैं एक ऑर्गेनिक तरीका बता रहा था कि बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक के बारे में पूछते हैं सर, तो आप यहाँ पे सेल करने की डायरेक्ट कोशिश मत करिएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक राइट तरह का कंटेंट आपको डिलीवर करना पड़ेगा, जहाँ से एक बार आपके पास ऑडियंस बिल्ड हो।
सो एडिट करते सबसे पहले ये चूज़ फ्रॉम फोटो रीपोजिशन करते हैं एंड इसे हल्का सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये परफेक्ट साइज का, क्योंकि मैं बनाया था परफेक्ट साइज का ही, बट यहाँ पे थोड़ा सा रीसाइज करना पड़ता है, तो अब ये सारी चीज़ें ये कवर कर पा रहा है। अगर यहाँ पे अगर आप चाहें, ये जैसे मुझे एडमिन व्यू दिख रहा है, अगर आपको देखना होगा कि कोई दूसरा कोई देखेगा तो उसे कैसे दिखेगा ये पेज, तो यहाँ से देखिए सुधीर कुमार मैंने किया, तो इस तरह से उसे दिखने वाला है, ठीक है। यहाँ से देखिए आपको अबाउट सेक्शन में दिख जाएगा, सेंड मैसेज, बिजनेस कंसल्ट, तो इस तरह से लोग देखेंगे। जब कोई ऑडियंस आपका होगा तो उसे इस तरह से आपको पेज दिखेगा। तो वापस यहाँ से मैं यूजर नेम बदल लेता हूँ, वापस से अपने पेज के अकाउंट से लॉगिन करते हैं, तो फिर आपको एडमिन पैनल दिखना स्टार्ट होगा। तो अब क्या बात करना है सर, अब ऐड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पेज ऑलरेडी हमने बना रखा है, अब ऐड बनाएंगे। तो यहाँ पे मेन्यू में आइए, ऐड आपको दिख रहा है, ऐड पे क्लिक करिए, ठीक है। ऐड पे क्रिएट करते यहाँ पे एक्चुअली अभी इसी में ओपन होगा, अभी एक एड्स मैनेजर होता है हमारा, तो अभी एड्स मैनेजर में ये नहीं जाएगा, होपफुली अभी यहीं पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गो टू एड्स मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपको एड्स मैनेजर में लेकर के जाया जाएगा। तो ये देखिए आपके पास आ चुका है, री एंटर योर पासवर्ड इसीलिए मैंने कॉपी करके रखा था सर, कि आपको बार बार यूज़ आने वाला है इसका, ठीक है। तो इसे एंटर कर देता है, कंटिन्यू, ठीक है। तो ये facebook.com एड्स मैनेजर ये आप दिख पा रहा होगा, तो ये एड्स मैनेजर में आपका लॉगिन हो जाएगा, बस थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। अगेन अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट अगर आप नहीं मिल पा रहा है, जैसे मैं क्या किया था सर, यहाँ से देखिए कि मैं एड्स में डायरेक्ट यहाँ से गया था, ठीक है। यहाँ से मैं ऐड में गया था, तो यहाँ पे मुझे एड्स मैनेजर का रीडायरेक्ट करने का ऑप्शन आ गया था। अगर आप इन केस अगर आपके पास ये नहीं आता है तो मैं आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें पूछे जा रहे हैं, इसे हटा देता है। क्या करिएगा आप, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, facebook.com या डायरेक्ट गूगल पे आप सर्च करिएगा एड्स मैनेजर, आप ये डोमेन देख लीजिए डायरेक्ट। देखिए अब हम अब थोड़ा सा जब आपके पास एक्सपीरियंस आएगा तो फिर आप डोमेन से ही काम करेंगे, आपको गूगल में सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो facebook.com/एड्स मैनेजर यहाँ पे आपको बस जाना है, तो आई एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आ रही है, तो इसे मैं पहले बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, आई एक्सेप्ट, जो भी चीज़ें हैं आप आराम से पढ़िए इसे, एंड आपको पॉलिसी को खास ध्यान रखना, पॉलिसी के बिना आप ऐड नहीं रन कर पाएंगे। तो डन कर लेते हैं इसे। तो अभी देखिए ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से अगर आप चेंज करेंगे तो ये देखिए आपका ऐड अकाउंट बन चुका है, ऑलरेडी बन चुका है, आपको कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आपको चेक क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे चेक करना है कि आखिरकार ये जो आपका अकाउंट है ये बना किसका है। एक्चुअली होता क्या है कि काफ़ी सारे लोग बिजनेस अकाउंट बना लेते हैं गलती से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको क्या आना पड़ेगा सर, सेटिंग में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बिजनेस सेटिंग के ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दिखाना चाहता था। यहाँ पे आपको अगर एडवांस एडिटिंग, आप एडवांस जब डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो यहाँ से आप किसी और को भी अपना यूज़र बना सकते हैं, यानी कि आपके पास पेज होगा, जब आप डिजिटल मार्केटर को देंगे कि सर आप मेरे पेज से आप ऐड रन कर दो, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट वहाँ पर उनका अगर आपने फ्रेंड बना रखा है तो यहाँ से, या फिर नेम ID ईमेल एड्रेस से आप उनको डायरेक्ट यहाँ पे एडमिन बना सकते हो, यानी कि वो आपका एडवर्टाइजर हो सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ को कंट्रोल नहीं करेंगे, ऐड वगैरह वो नहीं देख पाएंगे, मतलब वो ऐड के अलावा वो और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप लिमिट कर सकते हो, काफ़ी सारी बातें हैं, अभी इसमें बात नहीं करेंगे उस सारी चीज़ों का, बट यहाँ से मैं थोड़ा सा बस आइडिया देना चाहता था, क्योंकि अगर आप किसी और से रन करवाओगे तो यहाँ से आपको एक्सेस देना होता है। तो अभी इसे वापस बैक करते हैं। यहाँ पे ऑल टूल्स में जब आप आएंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं आपको बिलिंग में आकर के दिखाता हूँ। इसे वापस लेकर जाता हूँ मैं, एक्चुअली business.facebook.com चला गया, जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों एक साथ काम कर जाता है वहाँ पे। तो वापस एड्स मैनेजर में आते हैं। एड्स मैनेजर आपको कैसे दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा facebook.com के बाद एड्स मैनेजर, तो ये हमारा एड्स मैनेजर है। तो जब आप बिलिंग में जाएंगे, ठीक है, आप बिलिंग में क्लिक करते हैं, ठीक है, ओके। सो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, आपको बिलिंग करना होता है। देखिए यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, ठीक है। अभी नहीं आ रहा क्योंकि अभी हो सकता है अभी आप ऐड भी नहीं रन कर पाओगे, पहले 15 दिन तक आप ऐड रन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए बस मैं आपको थोड़ा सा शुरुआत से आपको दिखाना चाहता था। ये ऐड अकाउंट रेडी है, एंड पे नाउ जब आप करेंगे, यहाँ पे देखिए पेमेंट सेटिंग का बात यहाँ पे आ रही है। पेमेंट सेटिंग पे जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आखिरकार ये पेमेंट एक्सेप्ट कैसे करा है। पेमेंट मेथड्स आप देखिए, ऐड पेमेंट मेथड पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको UPI का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे इंडियन रुपी आप सेट कर लीजिए, पहले लोकेशन एंड करेंसी सेट कर लेते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे UPI का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। UPI है, पेटीएम है, क्रेडिट कार्ड है। जब आपका ये बिजनेस अकाउंट होगा तो वहाँ पे आपको UPI का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इनकेस अगर गलती से अगर आपका बिजनेस अकाउंट बन गया तो वहाँ पे आप मल्टीपल ऐड अकाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या होगा कि UPI ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं, तो आपको समझ जाना है सर कि आप थोड़ा सा गलती कर गए हो, वापस से आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। सिंपल वीडियो वगैरह देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। एंड इस केस में अगर आप फंस गए हो तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। तो इनफैक्ट इस केस में ये सही है, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसने मेरा ऐड अकाउंट बना रखा है, क्योंकि न्यू मैं चैनल बनाया था,
सॉरी न्यू मैंने अकाउंट बनाया था, न्यू मैंने पेज बनाया था, सब कुछ न्यू बना, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आई, इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट करके आपको दिखा रहा था। तो अभी आप ऐड रन नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि अभी आप रन कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि अभी आपने कुछ कंटेंट डाला नहीं, तो होपफुली 15 दिन लगता है फेसबुक को समझने में, तब तक और ऑर्गेनिकली कुछ भी आप पोस्ट करते रहिए ताकि उसे पता चले कि एक जेन्युइन लोग कोई है, कोई सुधीर कुमार जेन्युइन आदमी है जो कुछ करना चाहता है, ऐड रन करना चाहता है। तो क्रिएशन confirm few details about your account before you can publish ad, either go to account overview, confirm this before you start, go to account overview में जाते हैं, तो यहाँ पे पहले ही मुझे कुछ देना पड़ेगा, ओके कर देते हैं। ठीक है, ऐड कन्फर्म फेसबुक पेज, ये देखिए पेज यहाँ पे देखिए कन्फर्म फेसबुक पेज, कन्फर्म यहाँ पे ये कर देना, तो एक पेज में हमेशा लिंक हो गया, तो जब भी ऐड रन करेंगे तो ये पेज पहले से ही ऑटोमेटिकली ले लेगा। इनकेस अगर आप एक और पेज बना लेते हैं तो भी आप इसी से कंट्रोल कर पाएंगे। ऐड पेमेंट मेथड बोला जा रहा है, तो पेमेंट मेथड के लिए आप हमेशा क्या कर सकते हैं, यूपीआई आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूपीआई आप दे दीजिए। नेक्स्ट, ये क्रेडिट के बारे में भी बात चल रही है, तो क्रेडिट अगर आपको शुरुआत में जब आप करते हो तो 1000 रुपये का क्रेडिट भी आपको मिल सकता है। तो फिलहाल अभी उसके बारे में अगेन बात नहीं करेंगे, समय चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग से क्लेम नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए आपके बिजनेस इन्फो, एड्रेस वगैरह बहुत चीज़ें मांगी जा रही है, जीएसटी नंबर, पैन एंड कुछ नहीं है हमारे पास। बिजनेस नेम दे देते हैं IBC सुधीर कुमार। ज़्यादातर चिंता भी यहाँ पे आपको करना नहीं है। बिहार आप खोज लेता हूँ मैं, ठीक है, बिहार यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ओके, सो ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया। अगर आपके पास GST है तो आप क्लेम कर सकते हो, GST आप अगेन दे देना। अमाउंट टू ऐड 1000 रुपये, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, 1000 रुपये या फिर 100 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको अभी अपना जाकर के अकाउंट अभी आपको दिखाऊंगा, बट शुरुआत के लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो अभी इसे कैंसिल कर देते हैं, बिकॉज अभी हम पेमेंट इसमें ऐड नहीं करेंगे। स्किप फॉर नाउ कर देते हैं। ठीक है, स्किप कर दिया हूँ मैं। ओके ग्रेट। तो फिर वापस से आते हैं एड्स मैनेजर में। तो एड्स मैनेजर वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो होम पेज पे पहुँच जाएंगे वापस से। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हो ये मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया हूँ। यहाँ पे आपको मेरा पेज दिख रहा होगा, IBC राजकमल बड़ा बिजनेस। तो इस पे हम लोग ऐड रन करते हैं। तो आपको कहाँ पे आना है, अगेन ये जो आपको 9 डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे आप देखिए, आप डायरेक्ट 2-3 ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। एक ये देखिए एड्स मैनेजर आपको दिख रहा है, तो आपको जब यहाँ क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये एड्स मैनेजर में आपको लेकर के चला जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ये सबसे बेस्ट वे होता है एड्स मैनेजर में जाने का। या फिर डायरेक्ट आप ये टाइप डोमेन कर सकते हैं facebook.com। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, https://facebook.com/ads-manager। यहाँ तक जब आप क्लिक करेंगे तो अगेन आप एड्स मैनेजर में आ जाएंगे। तो जिस अकाउंट से आप भी आपने लॉगिन कर रखा है वो अकाउंट ऑटोमेटिकली ये लॉगिन ले लेता है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है आपको दिखाने की। देखिए थोड़ा सा ऑलरेडी आप देखेंगे तो आपको फिर पता चल जाएगा, काफ़ी कुछ आपको नॉलेज पता चल जाएगा कि मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी दिनों से। तो 9 यहाँ पे है एंड दिखा देता हूँ कब से काम चल रहा है यहाँ पे। तो करीब सितंबर में ही मैंने ज्वाइन किया था। तो सितंबर से मैं आपको दिखाता हूँ अब तक कितना मैंने कर चुका है। करीब 7000 की स्पेंडिंग हो चुकी है। ठीक है, लगभग 269 लीड्स है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना था, CPR, अमाउंट स्पेंड एंड इसके खैर बाद में आएंगे। अभी मैं आपको ब्रांड न्यू दिखाता हूँ। उसके पहले सबसे पहला काम को क्या करना होता है, आपको आना यहाँ पे 3 डॉट पे, बिलिंग आपको दिखेगा, बिलिंग पे आपको क्लिक करना है सबसे पहले। एंड आपको जाकर के यहाँ पे पेमेंट देना होता है। तो उस समय वहाँ पे देखा था आपने, वहाँ पे एक्टिव नहीं था, बट यहाँ पे ये एक्टिव है। यहाँ पे देखिए ऐड फंड्स का आपके पास ऑप्शन आ रहा है। तो वहाँ पे कुछ जब आप सेलेक्ट कर लेंगे या फिर 15 दिन आपका हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो फिर आप अपना ऐड फंड ऐड कर सकते हो आप। तो ऐड फंड का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो अभी एड्स आपको रन करना हो, जैसे देखिए मैं आपको अपना दिखाता हूँ। ठीक है, 12 अप्रैल से ये दिखा रहा है। ठीक है, 9 मई यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मैं जब स्टार्ट किया था, सितंबर से मैं ज्वाइन किया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अब आपको मेरी जर्नी भी दिखेगी कितना अब तक मैं स्पेंड कर चुका हूँ। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग कहाँ से किया था, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा तो आपको विश्वास होगा या नहीं होगा, बट जब आप देखोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने जब स्टार्ट कहाँ से किया था। ठीक है, सी मोर यहीं से स्टार्ट हुआ था अपने। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला मैंने स्टार्ट किया था 100 रुपये से स्टार्ट किया था, आप देख पा रहे होगा। ठीक है, 100 रुपये से मैंने स्टार्ट किया था। एंड मैं सारे लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने लोग आप ऐड सीखते भी हो, बट वहाँ पे अगर आप यहाँ पे पेमेंट ऐड नहीं करोगे तो फिर आप सीख नहीं पाओगे। तो 100 रुपये, ज़्यादा अमाउंट मैं बड़ा नहीं कर रहा हूँ, 100 रुपये ही आप ऐड करो।
एंड इस तरह से देखिए फिर आपको ये प्रीपेड बैलेंस, ये पेड जब आप दिखेगा तो ये जब आपका ऐड यूज़ होता है तो वहाँ पे ये क्रेडिट पॉइंट यूज़ होता है। जहाँ जब मैनुअल पेमेंट आपको दिखेगा वहाँ मैंने पेमेंट ऐड किया, देखिए 100 रुपये में ऐड करता था। तो ये खासियत आपके पास है, जब आप खुद से ऐड रन करेंगे तो आप 50 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या इवन 10 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी खासियत, आपके पास ये खासियत होता है। बट जब आप किसी और से रन कराएंगे तो वहाँ पे वो मिनिमम चार्ज बताएगा सर कि देखो आप 5,000 का रन करवा लो, 5,000 का अगर आप करवाते हो इतना चार्ज मेरा, तो आपको ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, कम से कम 1,000 रुपये से तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। बट जब खुद से सीख जाते हो तो आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप देखिए 100 रुपये या फिर 1,000 रुपये से ज़्यादा आपको कभी दिखेगा नहीं। 1,000 रुपये ज़्यादा का क्रेडिट मैं आज तक नहीं किया हूँ। तो देखिए 1,000 रुपये का क्रेडिट हुआ था, मैनुअल पेमेंट यूज़ हुआ, फिर क्रेडिट हुआ, फिर यूज़ हुआ। तो 1,000 रुपये करके ही आप यूज़ करिए। कई बार हो सकता है आपका पेमेंट फंस जाए, मेरे साथ भी शुरुआत में हुआ था। तो फिर आप कुछ समय लगता है, बट वो फिर वो रिफंड हो जाएगा, करीब 1 महीने भी लग सकता है। तो आप बस वेट करिएगा, कुछ महीने के बाद या फिर कई दिनों के बाद वो रिफंड हो जाएगा। मेरे साथ भी 2-3 बार हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको घबराना नहीं है, होता है ये। ऐड फंड्स आपको करना, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप फंड ऐड करेंगे। यूपीआई सेलेक्ट कर लीजिए, सारे लोगों के पास गूगल पे, फ़ोन पे होता ही है। यूपीआई सेलेक्ट करिए, ऐड फंड्स में जाइए, फिर अगेन आपको वहाँ पे अपना यूपीआई आईडी देना होता है। तो आईडी दे करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप अपना आईडी डालिएगा, फिर जनरेट या फिर क्यूआर कोड कर लेंगे, ठीक है। सबसे मेन यही है, आप स्कैन करिएगा, डायरेक्ट वहाँ पे चला जाएगा। तो 100 रुपये, 1,000 रुपये जितना भी आपको पे करना है डायरेक्ट आपका पे हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट वे है यूपीआई, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। वहाँ पे ना ही कोई चार्ज वगैरह कटेगा, क्रेडिट कार्ड वगैरह भी आपको ऐड नहीं करना चाहिए। यूपीआई से सबसे बेस्ट होता है। तो फिर वापस आते हैं एड्स मैनेजर में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, आखिरकार बहुत बातें हो गई, एंड अब मैं फाइनली आता हूँ एड्स आप क्रिएट कैसे करोगे। तो देखिए ये फाइनली अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो उसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। अब मैं एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए 2-3 ऑप्शन पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक कैंपेन होता है हमारा, ठीक है। इसके अंदर एक एडसेट्स होता है, ठीक है। अभी बस आप देखिए, उसके बाद आपको मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद एक एड्स होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ यहाँ पे, तीनों इंपॉर्टेंट कॉलम होता है। जब आप स्टार्ट करेंगे तो एक कॉलम स्टार्ट कर सकते हैं आप, एक मतलब एक कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एडसेट्स हो सकते हैं एंड मल्टीपल एड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एडसेट्स क्या होता है, एडसेट्स में हम लोग टारगेटिंग करते हैं, यानी कि यहाँ पे कैंपेन का नाम वगैरह रखा, बजट क्या है वो रख देंगे। फिर एडसेट में जब हम आएंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको टारगेटिंग करना होता है। एंड फाइनली एड्स का होता है, वहाँ पे आपको जो बैनर दिखेगा या फिर वीडियो एड आप रन कर पा रहे हैं तो वो एड्स में चला जाता है पार्ट। तो ये तीनों पार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्रिएट पे क्लिक करिए। सबसे पहला एकदम स्टार्टिंग से आपको क्लिक करना, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना। यहाँ पे देखिए 2-3 चीज़ें यूज़ होती है बस। लीड जनरेशन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है हमारे लिए, लीड जनरेशन ही काम का है। फिर एक कन्वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं, मेनली जब कोई आप किसी और पर्पस के लिए जब आप करते हो, मेनली जब आप वेबसाइट वगैरह में रिडायरेक्ट कर पाते हैं तो वहाँ पे कन्वर्जन ऐड ज़्यादा चलता है। फिलहाल कंसिडरेशन में लीड जनरेशन करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। तो ये फॉर्म अगर आपको देना होता है तो सबसे बेस्ट होता है फॉर्म। यहाँ पे आप फेसबुक पे ही दीजिए, सबसे बेस्ट वही परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे न्यू लीड जनरेशन कैंपेन, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देना चाहूँ डेट तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे अभी डेट क्या हो रहा है सर, 10/5/2022। तो यस, ये लगभग 12 बज चुके हैं। तो अभी दूसरा दिन स्टार्ट हो गया। तो अभी मैं 9 को स्टार्ट किया था, 9 मई को स्टार्ट किया था, अभी 10th में हो चुका है। कैटेगरीज कुछ नहीं करना अभी, इसे रहने दीजिए। बैंक टॉप ऑक्शन सही है, अगर आप इसे एडिट करना चाहें तो ऑक्शन ही ऑप्शन है, ऑक्शन ही ऑप्शन है केवल। लीड जनरेशन मैं पहले ही सिलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद ए बी टेस्टिंग आती है। तो अगेन ए बी टेस्टिंग क्या होता है कि आप जब के आपके पास मल्टीपल एड सेट होता है, मैं आपको बताता कि एड सेट में आप कई सारे लोगों को टारगेट कर सकते हो, फिर ऐड भी आप मल्टीपल सेट कर सकते हो। तो वहाँ पे ए बी टेस्टिंग होती है। तो अभी इसके लिए कोई यूज केस नहीं, ठीक है। तो उसके बाद आपको दिखेगा कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ये शुरुआत में आपको ऑफ दिखेगा, इसे ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से ऑप्टिमाइज करेगा, तो ऑन कर देते हैं इसे। एंड फिर देखिए डेली बजट आपको लगाना है या फिर लाइफ टाइम बजट है, दोनों ऑप्शन आपके पास होता है, ठीक है। जैसे अगर आप डेली बजट करते हैं, डेली बजट वैसे रिकमेंडेड नहीं होता, डेली आप लगाएंगे। जब आपके पास कम बजट है तो डेली बजट रिकमेंडेड होता है। बट एक बार में जब आप सीख गए हो अच्छे से, तो आप एक बार लाइफ टाइम बजट जब लगाएंगे, जैसे 5,000 10,000 लगा करके आपने छोड़ दिया, तो लाइफ टाइम बजट में आपका हमेशा जब लॉन्ग टर्म पे चलता है तभी आपके ऐड परफॉर्म करते हैं। शुरुआत में अगर आप 100-200 रुपये अगर देना चाहते हैं तो वहाँ पे हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले। तो ये लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना पड़ता है, तब आपको ये बढ़िया परफॉर्म करता है। यहाँ पे आखिरकार फेसबुक का एल्गोरिथम भी अच्छा होता है, तो वो अपने आप प्रिडिक्ट करते रहता है कि आखिरकार किसके पास आपका ऐड दिखे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कन्वर्जन ला करके दे। क्योंकि देखिए अगर फेसबुक आपको अच्छे लीड देगा तो फिर आप फेसबुक पे आकर के इन्वेस्ट करोगे। तो वो भी चाहता है कि आपको लीड ला करके अच्छी क्वालिटी की ला करके दे, आपके जो राइट ऑडियंस है वहाँ पे ले जा करके पहुँचाया जाए। तो अभी डेली बजट या करते हैं, जब आप लाइफ टाइम बजट कर देंगे तो फिर अगेन ये 36,000 है। यहाँ पे हो सकता है मैं 5,000 कर दूँ, तो 5,000 बजट मेरा है। यहाँ पे देखिए ज़्यादातर आप चीज़ें कर नहीं सकते। जब आप लाइफ टाइम बजट कर दोगे तो फिर आप डेट मतलब टाइमिंग वगैरह आप सेट नहीं कर पाओगे।
यहाँ पे देखिए आपको ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये कुछ ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना। आप अगर स्टार्ट करना चाहें तो डेली बजट से स्टार्ट करिए। मैं भी डेली बजट से ही स्टार्ट किया था। तो डेली बजट कितना आप लगा सकते हैं, मैं अगर कहूँगा डेली चलो 200 रुपये डेली मेरा यूज होगा, तो करीब अगर मैं 5 दिनों के लिए यूज़ करूँगा तो 10,000 रुपये, एंड इसी को 10 दिनों के लिए अगर ये चलेगा तो 2,000 रुपये। तो ठीक है, 10 दिनों में 2,000 रुपये मेरा यूज़ होगा, तो चलो 2,000 रुपये मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, उसके बाद फिर हाँ ये सही है, फिर डेली बजट से ही आप स्टार्ट करिए। नेक्स्ट करते हैं सर। तो अब पार्ट आ जाएगी सर एडसेट लेवल पे। ये आप देखिए कि एक आपको ये कैंपेन दिखा, उसके अंदर एडसेट होता है एंड एडसेट के अंदर ऐड होता है। तो एक एडसेट के अंदर भी मल्टीपल ऐड हो सकता है, एंड एक जो कैंपेन है उसके अंदर भी मल्टीपल ये भी हो सकता है, मल्टीपल ये भी हो सकता है। तो अभी खैर आप ध्यान इसमें लगाइए, ज़्यादातर आपको अभी अंदर नहीं जाना। एड सेट नेम दे देते हैं न्यू लीड जनरेशन एड सेट। यहाँ पे टाइम दे देते हैं आज का 10:05। हमेशा आपको नाम सही से देना होता है। जैसे अभी मैं डेट के हिसाब से दे रहा हूँ, आखिरकार जब मैं वैसे अगर मैं करता हूँ तो किस प्रोडक्ट के लिए मैं कर रहा हूँ वो नाम देना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। जैसे अगर मैं IBC का कर रहा हूँ तो IBC का नाम देंगे, एंड अगर BCP का कर रहे हैं, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम को कर रहे हैं, तो वो नाम देते हैं। तो इंस्टेंट फॉर्म सही है, इंस्टेंट फॉर्म ही आपको देना होता है। फेसबुक पेज IBC राजकुमार बड़ा बिजनेस आपको दिख रहा है, एक्सेप्टेड। ठीक है, ये आपको टर्म्स मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया था कि वो आपको पहले ही एक्सेप्ट करना होगा, तभी जा करके आप एड्स रन कर सकते हैं। तो वो मैं आपको जो न्यू अकाउंट बनाया था उसमें मैं आपको दिखाया था। डायनामिक क्रिएटिव आप देख लीजिए ऑफ ऑन है या नहीं। ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी, तो अभी आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना, जब आप अपना ऐड अकाउंट बना रहे हो तो एक चीज़ आपको जरूर से ऑन कर लेना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं इसे। अभी मैं आप जब अकाउंट बनाया था तो मैं भूल गया था। तो इनकेस अगर आपका अकाउंट कहीं अगर चला भी जाता है तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास पासवर्ड है भी तो एक OTP उसके पास आएगा, तभी वो लॉगिन कर पाएगा। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में, हो सकता है मैं मिस भी कर जाऊँ। तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कि सर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे ऑन कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी का आपको बढ़ाएगा अगेन पेज का एंड आपके अकाउंट का भी। तो अभी यहाँ पे देखिए बजट एंड शेड्यूल का ऑप्शन आपको यहाँ पे आ रहा है। तो स्टार्ट कब से करना है, एंड इसे 10 को रहने दीजिए। कोलंबो टाइम यहाँ पे दिख रहा है, तो खैर कोलंबो टाइम भी सही है, एंड टाइमिंग वगैरह आप चिंता मत करिए 008। तो ये रहने देते हैं, आपको इसका ध्यान नहीं देना। स्टार्ट डेट जब भी आप कैंपेन को ऑन करेंगे वो ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे ऑफ हो जाएगा। तो इसके पे आप ध्यान मत दीजिए। लीड्स पे है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, इसे भी रहने देते हैं, ज़्यादातर अभी ध्यान देना नहीं। मेन बात आती है सर ऑडियंस पे, फिर सेव्ड ऑडियंस पे। तो आखिरकार आप टारगेट कैसे कर सकते हो, तो अभी मैं आपको अपना ला करके जब लास्ट में हम बात करेंगे आखिरकार कौन कौन सा ऑडियंस हमारा मेन है, क्योंकि मैं पहले से ही रन कर चुका हूँ। तो अब फिर वहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से ऑडियंस हमारे काम करते हैं। जैसे मैं अगर सेव्ड ऑडियंस अगर आपको दिखाऊँ तो IBC वर्किंग प्रोफेशनल, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कौन कौन से मेरे पास सेव्ड ऑडियंस है। यहाँ पे देखिए लिविंग इन दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है। एज 18 से 45 मैंने सेलेक्ट किया था। लैंग्वेज आप देखिए इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, पीपल हु मैच, ये सारे इंटरेस्ट है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये खैर आपको मैं सेव्ड ऑडियंस दिखा रहा था। क्रिएट न्यू ऑडियंस पे आते हैं, क्योंकि आपको बेसिकली एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना था। एडिट आपको दिख रहा है, एडिट जब आप क्लिक करेंगे तब ऑडियंस को आप एडिट कर पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले आप एज कर लीजिए। एज मैं आपको बता देता हूँ, कोशिश करिए कि 45 तक, ठीक है 45 तक ही रखिए, ज़्यादा नहीं करना, 45 के ऊपर ना रखें। ठीक है, उसके बाद एज के बारे में बात करते हैं। तो एज आप 21 के ऊपर रख सकते हैं। 18 जब आप रखेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, 18 जब आप रखते हैं 18 से 21, तो वहाँ के बहुत ज़्यादा ऑडियंस आपके पास आएगा। बहुत, तो वो जो आपके पास ऑडियंस आएगी वो स्टूडेंट आएंगे, तो वो परचेज कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो डिसीजन लेते नहीं हैं। तो वहाँ पे आपको फिर उनके पेरेंट्स से बात करना होता है। तो अगेन आप सिंपली आप नेगलेक्ट करके चलो, ठीक है, वो ऑडियंस हमारा है नहीं। अगर आएंगे इसके बाद भी आपके पास हो सकता है ऑडियंस आ जाए, स्टूडेंट आ जाए, तो उसे रहने देता है, 21 ही रखने देता है। फिर ऑल जेंडर्स के बारे में बात करते हैं कि ठीक है मेल फीमेल सारे लोगों को टारगेट कर दो। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मेन में आप करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लीड्स हमारे पास मेन की आती है। वैसे मतलब कोई मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, बट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप विमेन पे डाल रहे हो तो वहाँ पे हो सकता है विमेन के लिए वहाँ पे स्पेंडिंग करें, बट वहाँ से रिजल्ट आए नहीं, तो वहाँ पे मेन आप सेलेक्ट कर लो। फिर डेमो डिटेल टारगेटिंग के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में अभी वापस बात करेंगे। वापस यहाँ से आते हैं सर, आपको पहले लोकेशन टाइप करना होता है। तो इंडिया सिलेक्टेड है पहले से ही, इंक्लूड आपको करना है। तो यहाँ पे पहले देखिए इंडिया के अंदर ही मुझे टारगेट करना है। सर्च लोकेशन करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ सर पटना, ठीक है। यहाँ पे लोग गलती ये करते हैं, ठीक है, बी यहाँ पे चला गया। लोग गलती ये करते हैं सर कि वो स्टेट को टारगेट कर देते हैं, ठीक है। तो आप स्टेट को भी टारगेट कर सकते हो, बट अगेन आपको क्या करना है सर, एकदम फेवरेबल, एकदम डिटेल टारगेटिंग आपको करना होता है, ठीक है। जैसे मैं पटना सेलेक्ट किया, पटना को टारगेट करेंगे, जो कैपिटल सिटी है, मुझे पता है कि यहाँ पे काम हमारा हो जाएगा। तो ये इंक्लूड आपको दिख रहा है, तो ये इंक्लूड होगा। एक्सक्लूड करेंगे तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे करते हैं। तो ये पहले से आपने देखा पटना बिहार हो चुका है। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो जैसे देखिए दिल्ली करते हैं,
दिल्ली मैंने क्लिक किया, दिल्ली इंडिया आपको दिख रहा है, दिल्ली को मैंने ऐड किया तो देखिए 2 पार्ट ऑलरेडी ऐड हो चुका है। अगर मैं चाहूँ तो लखनऊ को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। लखनऊ से भी मुझे काफ़ी लीड आई हुई है, लखनऊ कर लेते हैं, ठीक है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश इंडिया, लखनऊ को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से होगा क्या कि आप अपना सिटी टारगेट करिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये अगेन यहाँ पे आपको कैसे आएगा सर, एक्सपेरिमेंट से आएगा। आपको हर बार चेंज करके देखना पड़ेगा कहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड परफॉर्म करने के बाद भी आपको बार बार चेंज करके देखना पड़ता है, हमेशा आपको एक्सपेरिमेंट करने रहता है। तो इस तरह से मैं आपको बताया कि इंक्लूड करना है। अगर आप इसी में चाहें, जैसे देखिए होता क्या, अगर आपने बिहार टोटल अगर आप चाहें, जैसे सोचिए झारखंड को मैं टोटली टारगेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। झारखंड को मैं टोटली टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो झारखंड मैंने लिखा, झारखंड यहाँ पे टारगेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ सर कि झारखंड के एक पार्ट को मैं छोड़ दूँ, झारखंड में, ठीक है। मैं क्या करता हूँ सर, इसमें से रांची जो है, रांची को मैं क्या करूँगा, हमेशा यहाँ से, अब रांची को मैं यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है। तो रांची को सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। रांची आपने देखा, रांची मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसे एक्सक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे आप देखो कि झारखंड को मैं टारगेट किया हूँ बट रांची को मैं नहीं किया हूँ। तो यहाँ पे एक्सक्लूड आपने देखा, एक्सक्लूड का कैसे काम होता है। तो यहाँ से आप एक्सक्लूड कर सकते हो पर्टिकुलर एरिया। जैसे आपको पता है सर कि बिहार में मैंने टारगेटिंग किया, तो कुछ आपको पता है कि वहाँ पे कोस्टिंग ज़्यादा आएगी। जैसे आपको पता है जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है वहाँ पे कोस्टिंग ज़्यादा आती है। तो अगर आपके पास वो कॉस्ट नहीं है बियर करने के लिए, तो आप उस साइड सीधे आप उसे साइड कर दो, उसे हटा दो। उसके बाद फिर अगेन यहाँ पे इंक्लूड एक्सक्लूड आप देख सकते हैं। फिर इसे ये काम हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो सर लोकेशन आप किस तरह से आप कर रहे हैं, जो रिसेंटली विजिट किया या फिर लीव करते हैं यहाँ पे उनको टारगेट करना है, या फिर रिसेंटली यहाँ पे लोकेशन पे पाए गए थे उनको करना है, लिविंग थे केवल रिसेंटली पाए गए थे, या फिर ट्रैवल कर रहे थे। तो मेनली ये दोनों केस फेवरेबल होता है। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने इस पार्ट में आए थे या फिर रहते हैं, अगर आप चाहें तो केवल लिविंग को भी आप कर सकते हैं, ताकि आप एकदम एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि वो यही रहने वाले ऑडियंस हैं। तो मैं वैसे इसी को रखता हूँ, इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, जो थोड़ा मोड़ा भी समय बिताए हैं तो उससे अभी कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद एज मैं आपको बता चुका हूँ, जेंडर मैं आपको जेंडर भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर बात आती है सर डिटेल टारगेटिंग के ऊपर। सबसे मेन यही होता है कि आप टारगेट कैसे करते हो। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊँ, सजेशन में आप जाइएगा, ठीक है। सजेशन में आप जा सकते हैं, फिर ब्राउज में आप जाएंगे, तो फिर अब आप टारगेट कर पाओगे कि आखिरकार कहाँ कहाँ आपको टारगेट करना है। जैसे देखिए डेमोग्राफिक्स के हिसाब से आप एजुकेशन के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। एजुकेशन में एजुकेशन लेवल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, अंडर ग्रेजुएट, एजुकेशन लेवल पे आते हैं। हाई स्कूल को टारगेट करना है, हाई स्कूल लीवर मास्टर डिग्री सम यूनिवर्सिटी। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट को आपको टारगेट करना, तो अगर एजुकेशनल कोर्सेज हैं कुछ, तो इस तरह से आपका काम आएगा। फिनेंशियल आप देखो, फिनेंशियल में अगर आपको देखना है इनकम, आप देखिए हाउस होल्ड इनकम जिनका टॉप 10% जिप कोड, अगेन ये यूएस में काम करेगा। फिलहाल मैं थोड़ा सा इसे कम कर देता हूँ, इसे मैं बंद कर देता हूँ। हालांकि जब आप आईबीसी के रिलेटेड, आई थिंक कि आईबीसी से हट के जब आप ऐड रन करोगे, मेनली जब आप एकदम पर्टिकुलर तरीके से डिजिटल मार्केटिंग जब आप सीखेंगे, तो ये ब्राउज सेक्शन आपका बहुत काम आएगा। इंटरेस्ट आप देखिए बिजनेस एंड इंडस्ट्री में आप आइए। एडवर्टाइजिंग में मैं चाहता हूँ कि सर एडवर्टाइजिंग वाले लोग मेरे पास आए, सेलेक्ट कर लेंगे इसे। मैं चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर, बैंकिंग वाले लोग, ठीक है। बैंकिंग के अंदर भी बहुत सारे यहाँ पे आप देखें, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग। मैं चाहता हूँ कि सर बैंक वाले लोगों से मैं बात करूँ, बैंक वाले लोग मेरे पास आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ फिर एंटरप्रेन्योरशिप आप देख पा रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप जिन्होंने जिनका मेनली इंटरेस्ट है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, उसे मैं टारगेट कर रखा हूँ। तो ये आप डायरेक्ट अगर सर्च करोगे यहाँ पे तो भी आ जाएगा, बट ब्राउज सेक्शन में क्या है कि आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आप देखिए यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर मैंने सर्च किया था, यहाँ पे देखिए फीमेल एंटरप्रेन्योर आया है, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये एक फर्म का नाम है, मैंने फर्म का टाइप है। अगर आप रजिस्टर करते हो तो इस तरह का आपको यूज़ होगा। तो आप देख सकते हैं कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, यंग एंटरप्रेन्योर, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हो सर आपका इंटरेस्ट के हिसाब से। यहाँ पे जब आप सर्च करोगे फिर सजेशन भी उस हिसाब से आएगा। फीमेल एंटरप्रेन्योर आ गया, ओनर एंड सीईओ। तो यहाँ पे होता क्या है, जब आप एक पार्टिकुलर कीवर्ड आप एक बार एंटर कर दोगे तो फिर सजेशन बहुत अच्छा देता है फेसबुक। तो अगेन ये मैं बस आपको सिखाना चाह रहा था कि कैसे टारगेटिंग करते हैं, क्या टारगेटिंग करना है वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। तो फिलहाल आप इसे समझिए कि आप टारगेटिंग करेंगे कैसे। फिर प्लेसमेंट पे आते हैं सर कि प्लेसमेंट आपको कहाँ करना है। ऑटोमेटिक पहले से रहेगा, ऑटोमेटिक को बंद कर देना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पैसे बहाने के लिए है नहीं, ठीक है। तो हमेशा मैनुअल आपको यूज करना है। इंस्टाग्राम बंद कर दीजिए
ऑडियंस नेटवर्क भी बंद कर दीजिए। और इंस्टाग्राम क्यों बंद कर देना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे सारे लोग रील्स देखने के लिए आए हुए हैं, तो वहाँ पे भी अच्छा कस्टमर आता है, ऐसा नहीं। कुछ कुछ बिजनेसेस होते हैं इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा वर्क करता है, बट हमारा जो रिजल्ट है सर इंस्टाग्राम पे वर्क नहीं करता। ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम रहने दीजिए, मैसेंजर भी रहने दीजिए। फिर ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है कि फेसबुक का पार्टनरशिप होता है। जैसे गूगल एड्स आप देखते हो, जो गूगल प्ले स्टोर से जो आप ऐप डाउनलोड करते हो वहाँ पे गूगल एड्स दिखते हैं। उसी तरह से कई सारे जो ऐप होते हैं वो गूगल एड्स नहीं यूज करते हैं, वो फेसबुक का पार्टनरशिप यूज करते हैं, तो वहाँ पे फेसबुक एड्स आपको दिखेगा। कई सारे लोग वेबसाइट यूज करते हैं, तो वहाँ पे भी पिक्सल आपको इंटीग्रेटेड दिखेगा, या फिर कई सारे लोग फेसबुक का ऑडियंस नेटवर्क यूज करते हैं, तो वहाँ पे आपको फेसबुक वाला ऐड दिखेगा, गूगल वाला ऐड नहीं दिखेगा। तो इससे भी बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे बस फेसबुक पे लोगों का ही अटेंशन चाहिए, वेबसाइट वगैरह रहने देते हैं अभी, क्योंकि अगेन वहाँ पे ज़्यादा खर्चा आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किसको ऑफ करना है। इन आर्टिकल, खैर इन आर्टिकल भी अच्छा चलता है, सर्च भी अच्छा चलता है। इन स्ट्रीम आप बंद कर दीजिए। वीडियो अभी ऐड अगर आपको करना है तो भी इन स्ट्रीम काम आएगा, फिलहाल इसे बंद कर देते हैं। स्टोरेज भी बंद कर देते हैं, क्योंकि स्टोरेज में अगेन काम नहीं करेगा, वहाँ पे लोग स्टोरी देखने के लिए आए हुए हैं। मार्केट प्लेस पे काम आ सकता है, वीडियो फीड पे भी काम आएगा। अगर वीडियो रन कर रहे हैं तो वीडियो फीड में भी काम आएगा। अगर फेसबुक फीड है तो ये फेसबुक फीड इंपॉर्टेंट है, वीडियो फीड इंपॉर्टेंट है। मार्केट प्लेस भी आप दे सकते हैं, या फिर मार्केट प्लेस में मेनली लोग इसीलिए जाते हैं, उनको शॉपिंग करना होता है तभी वो मार्केट प्लेस में जाते हैं, तो मार्केट प्लेस भी आप रहने दे सकते हैं। एंड एक काम आ जाता है, इन आर्टिकल भी काम आ जाता है, सर्च भी काम आता है, तो रहने देते हैं। 2-3 जगह आप सर्च, या फिर सर्च को आप हटा सकते हो, या फिर इन आर्टिकल को हटा सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा इन आर्टिकल आप रखो, सर्च भी आप रखो। एंड ऊपर जो मैं आपको दिखाया कि फेसबुक फीड ये जरूरी है ही, वीडियो फीड इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो रन कर रहे हैं तो वीडियो रन करेगा सर, तो वीडियो के हिसाब से वो कॉस्ट कटेगा, उसका ध्यान रखिएगा। मार्केट प्लेस अगर आपने देखा तो फिर ये सारी चीज़ों को रखने देते हैं। तो मेनली इस सारी चीज़ों को ही आपको सिलेक्ट करना है। इंस्टाग्राम को आप डिसलेक्ट कर दीजिए, अनलेस आगे पास ज़्यादा अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, तब आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक आपको समझ जाएगा फेसबुक कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। बट हमारे लिए सर ऑटोमेटिक नहीं है। सो मोर ऑप्शन यहाँ पे आप दिखेगा कि किस डिवाइसेस पे आपको दिखाना है। तो डिवाइसेस में मैं एडिट कर देता हूँ, ऑल मोबाइल डिवाइसेस, एंड्रॉयड डिवाइसेस ओनली, iOS डिवाइसेस ओनली। तो यहाँ से देखिए आप ये भी टारगेटिंग कर सकते हो कि एप्पल के जो यूजर्स हैं, iOS यानी कि एप्पल के यूजर्स, उनको दिखाना है या नहीं। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा सर नहीं, मुझे एंड्रॉयड डिवाइसेस वाले लोगों को ही दिखाना है, वो मैं सेलेक्ट कर लिया। टैबलेट दिखाना है, स्मार्टफोन दिखाना है, तो हाँ टैबलेट वाले को भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप चाहें नहीं टैबलेट वाले को नहीं दिखे, केवल मोबाइल वाले को ही दिखे, तो वो भी आपके लिए है। OS वर्जन आप देख सकते हैं, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल आपके पास टारगेटिंग ऑप्शन आपके पास होता है। ठीक है, ये सब आपके पास काम का अब नहीं है। मेनली इतना ही काम आपको करना था। इवन मोबाइल को भी आप ऑल कर देंगे तो सही रहेगा, ज़्यादातर आपको ध्यान नहीं लगाना, ऑल कर दीजिए, क्योंकि ऐसे भी iOS में कम ही स्पेंड करता है। थोड़ा मोड़ा स्पेंड करेगा तो मुझे पता है वहाँ से रिजल्ट कम आता है, या फिर नहीं के बराबर ही आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। फिर बात है सर ऐड के ऊपर। अब ऐड के बारे में बात करेंगे कि ऐड अब कैसे रन करोगे, क्योंकि एड सेट कवर हो गया, हमने एड सेट में टारगेटिंग कर रखा है, कैंपेन में हमने बजट सेट कर रखा है। अब ऐड रन करेंगे, आखिरकार जब कोई ऐड देखेगा तो उसे दिखेगा क्या। तो सबसे पहले फेसबुक पेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। IBC राजकमल बड़ा बिजनेस, मेरे केस में यही पेज है, इसलिए ये सिलेक्टेड है। अगर आप चाहें तो दूसरा पेज आप पहले ही आपको सेलेक्ट करना होता है, स्टार्टिंग में ही, यहाँ पे कैंपेन लेवल में ही, या फिर एड सेट लेवल में आपको मौका मिलता है, तो इसे रहने देते हैं। इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे मैंने वहाँ पे अनसेलेक्ट कर दिया, इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि आप पहले प्लेसमेंट आप सर सेलेक्ट कर लो। तो इंस्टाग्राम पे मुझे दिखाना नहीं है। फिर ऐड सेटअप के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इमेज का ऑप्शन आ रहा है, या फिर वीडियो का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं सर इमेज वीडियो। क्राउजल भी इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। क्राउजल अभी IBC में आपको कोई काम नहीं आएगा, क्राउजल को रहने दीजिए। इमेज और वीडियो के बारे में बात करेंगे तो ऐड क्रिएटिव में आइए, यहाँ पे आपको ऐड मीडिया का ऑप्शन आएगा, इमेज या वीडियो, यहाँ पे दोनों ऑप्शन अभी आ रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, इमेज ऐड लेते हैं। इमेज में आपको दिखाने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो देखिए पहले से ही यहाँ पे बहुत सारे बैनर मैंने लगा कर रखा है। अगर आपके पास नहीं है तो ये देखिए अपलोड का ऑप्शन आपको दिखेगा। अपने PC से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा बैनर आपको दिखाना है। बट मेरे केस में पहले ही मैंने बहुत कुछ अपलोड करके रखा है। जैसे ये देखिए मेरे पास ये अब पहले से ही बना हुआ है। तो नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए पहले ही मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जब आपके पास ऐड आएगा तो ये बैनर देखिए कहाँ मिलेगा। अगर आप IBC हैं आपको पता है, आपके पास टेम्पलेट मिल जाता है सर। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉल टू एक्शन आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैंने कैनवास से थोड़ा सा और कस्टमाइज किया। यहाँ पे मैंने अप्लाई नाउ कर दिया, यहाँ पे कॉल का ऑप्शन मैंने यहाँ पर दे दिया। तो लोगों को पता रहेगा सर कि यहाँ पे आपको नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। ऐसे लोग भूल जाएंगे क्या करना है। तो वैसे ज़्यादातर बैनर से ज़्यादा प्रीफर होता है वीडियो ऐड। बट वीडियो ऐड के बारे में बात करेंगे, फिलहाल एक बार इमेज लगा लेते हैं।
तो ओरिजिनल क्वालिटी आप देखिए या फिर 1:1 दिख रहा है, तो ओरिजिनल ही आपको करना है, क्योंकि सर्च रिजल्ट में आपको इस तरह से आपको दिखेगा। इंस्टेंट आर्टिकल जो होता है उसमें भी इस तरह से वहाँ पे लैंडस्केप मोड में दिखेगा, एंड ये 1:1 होता है। इंस्टाग्राम का मेन यूज़ होता है, इंस्टाग्राम का 1080p होता है। तो फेसबुक पे भी ये कॉमनली बहुत सारी जगह पे ये वर्क कर जाता है। फिर फेसबुक पे जो कम्युनिटी पोस्ट आप देखते हैं तो वहाँ पे भी ये स्क्वायर इमेज ही काम करता है। एंड यहाँ पे सर्च रिजल्ट इंस्टेंट आर्टिकल में कहा जा रहा है कि आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, क्रॉप कर दो या फिर यहाँ पे रिप्लेस ही कर दो। तो रिप्लेस वगैरह कुछ नहीं करेंगे, रहने देते हैं उसी को। अगर आप चाहें तो प्रॉपर उस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये ऐड आपके पास आ गया। अगर आप चाहते हो सर कि नहीं मुझे वीडियो ऐड लगाना, क्योंकि यहाँ पे जब आप देखोगे एडिट करने का, जब आपके पास समय आएगा चेंज मीडियम जब आप करेंगे तो वीडियो का ऑप्शन आपके पास आएगा नहीं। तो जब आप इसे डिलीट कर देंगे, ठीक है, मैंने इसे डिलीट कर दिया, उसके बाद ऐड मीडिया में जब आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये शुरुआत में मैंने फेस किया था ये चीज़ों को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर इमेज लगा दे रहे हैं तो उसे डिलीट करेंगे, उसके बाद वीडियो का ऑप्शन आपके पास आएगा। तो इसे सेलेक्ट करिए, नेक्स्ट करिए। तो ये वीडियो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से एडिट कर रखा है। इस तरह से आप वीडियो एडिट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मेरे पास पहले से ही इस पेज में अपलोडेड है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा सा समय लगेगा अपलोड होने में, थोड़ा सा टाइम आप दीजिएगा, जितना MB की आपकी फाइल होगी अपलोड हो जाएगी, फिर डन कर देते हैं। क्योंकि ज़्यादा सर रिजल्ट हमारे पास वीडियो एड से ही आएगा। प्ले करके आप देख सकते हैं, फिलहाल अभी रहने दीजिए इसे। तो अब देखिए प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में क्या करेंगे, अप्लाई नाउ देंगे, ठीक है, अप्लाई नाउ, क्योंकि बैनर आपने देखा था वहाँ पे भी अप्लाई नाउ आ रहा था, एंड वीडियो में भी मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप देखना ही पसंद करते हैं। देखिए यहाँ ठीक पढ़ा आपने बहुत, ठीक है, यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ऐड प्रीव्यू शेयर, ठीक है, अभी अब देख नहीं पा रहे हैं वीडियो में, आपको नीचे आपको दिखेगा सर क्लिक हेयर, आपको दिख रहा है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ कोई ऑप्शन नीचे मैंने देख कर रखा है, वीडियो में नीचे आपको दिख रहा होगा अप्लाई नाउ, इसलिए अप्लाई नाउ का कॉल टू एक्शन दे रखे हैं। प्राइमरी टेक्स्ट में क्या देख सकते हैं आप, इसमें देखिए मैं अभी फिलहाल क्या करूँगा, कॉपी करके आपको दिखाऊंगा सर, क्योंकि आपका समय इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली समय ज़्यादा होगा इसलिए आपको एनर्जी थोड़ा डाउन लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, आज कंप्लीट कर ही देंगे फेसबुक पेज। आप बहुत दिनों से फेसबुक ऐड बोल रहे थे, तो आज फेसबुक ऐड कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा सारा टेक्स्ट आपको दिख रहा है, प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको कॉपी कर लेना। मैं आपको अभी फिलहाल के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तो प्राइमरी टेक्स्ट आप देखिए, हेडलाइन सबसे इंपॉर्टेंट, हेडलाइन कहाँ पे आता है, ठीक है, हेडलाइन सबसे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट का हेडलाइन आपको दिख रहा है। प्राइमरी टेक्स्ट के बाद हेडलाइन आपको कहाँ पे दिखेगा, ये देखिए नीचे आप जो फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन दिख रहा है आपको, अप्लाई नाउ, यहाँ पे बिकम एन IVC एंड ज्वाइन बड़ा बिजनेस, या फिर ज्वाइन टीम डॉक्टर विवेक बिंदा, कुछ भी आप अपने हिसाब से सहूलियत के हिसाब से। अगेन यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। अभी बस मेरा काम है सर आपको बस बताना कि कैसे आप रन कर सकते हो। प्राइमरी टेक्स्ट ऊपर में आपको दिखेगा, प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये सारी चीज़ों को मैं Ctrl+A प्रेस करते हैं सर, सारी चीज़ों को कॉपी सिलेक्ट हो जाता है, फिर Ctrl+C करेंगे कॉपी करने के लिए, एंड यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट हो जाएगा। हाई अर्निंग यहाँ पे अगर आप करना चाहते हो, गेट फ्री लाइफ टाइम मेंबरशिप, यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। इवन आप चाहो तो इंग्लिश हिंदी में लिख सकते हो, आप डिपेंड करता है आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। मैं टारगेट करना चाहता हूँ इंग्लिश वाले ऑडियंस को, जो कम से कम थोड़ा मोड़ा इंग्लिश तो समझे ही, तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। हिंदी को मतलब ऐसा नहीं कि हिंदी वाले का ऑडियंस अच्छा नहीं है, बट यहाँ से मैं ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने इस रखा है। हिंदी में भी मैं रन कर चुका हूँ, ऐसा नहीं है। एंड वहाँ पे क्या होता है, ऐड में आप अगर कोई हिंदी में देख रहा है तो हिंदी में वो ट्रांसलेट भी कर सकता है, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे शायद लैंग्वेज आपको नहीं बताया हूँ, वापस एड सेट में मैं आता हूँ, ठीक है। एड सेट में मैं वापस आता हूँ, आपको हो सकता है मैं ऑडियंस में गया, जेंडर में गया, ओके, नीचे आना है तो नैरो ऑडियंस एक चीज़ आती है, नैरो ऑडियंस मैं छोड़ दिया था शायद आपको, ठीक है। एंड शो मोर ऑप्शन जब आप आएंगे तो यहाँ पे ऑलराइट, ठीक है, जब आप शो मोर में आएंगे तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, तो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आखिरकार आपको टारगेट कैसे करना है सर, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे, हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे, हिंदी वाले ऑडियंस सही है, एंड इंग्लिश वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश ऑल कर देते हैं। ये दोनों लैंग्वेज हम सेलेक्ट करके ही चलते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, नैरो ऑडियंस में जब आप करते हो तो फिर आप क्या करोगे कि दोनों यहाँ पे मैच करना चाहिए। नैरो ऑडियंस में क्या होगा, आपका लीड फिर कम जाएगा। फिलहाल के लिए आपको मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ किसी को, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ये सारी चीज़ें तो मैच करना ही चाहिए। ये मतलब इसमें से हो सकता है कोई एक किसी भी चीज़ मैच करेगा तो वो फेसबुक उनको दिखा देगा, बट अगर यहाँ पे आपने दिखा दिया तो ये भी मैच करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं सर्च कर रखा हूँ एडवर्टाइजिंग, मैं बंद कर देता हूँ, कट कर दिया। एंटरप्रेन्योरशिप, रिटेल बैंकिंग को भी मैं कट कर देता हूँ।
ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप को रहने देते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ओनर एंड सीईओ रहने देते हैं। एंड मैं चाहता हूँ सर कि एंटरप्रेन्योरशिप है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, ओनर एंड सीईओ है, बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सर केवल और केवल मुझे चाहिए सर रिटेलर चाहिए, जो रिटेल में सीईओ है वो मुझे चाहिए। तो रिटेलर लिख देता है, रिटेलर में शायद आ जाएगा जारा स्पार। देखिए ये सारी कंपनी के रिटेलर को मैं टारगेट कर सकता हूँ, तो फेसबुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टारगेट करने के लिए। फिलहाल चलिए रिटेल ओनर ही कर देता है, रिटेल शॉप कर देता है, कुछ भी आप करें, रिटेल पेज एडमिन, रिटेल ओनर, रिटेल पेज एडमिन। चलिए रिटेल जो इंडस्ट्री है उसी को कर देता है, रिटेल आप देख पा रहे हो। मैं चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप तो लोग हों ही, बट साथ ही साथ रिटेल में हो। तो अब क्या होगा कि ये भी मैच करना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारा वास्ट फील्ड आ गया। यहाँ पे आप केवल टेक्नोलॉजी सेक्टर के लोग भी आ सकते हैं, टेलीकॉम सेक्टर के भी लोग आ सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के भी लोग आ सकते हैं, बट यहाँ पे सर केवल रिटेल सेक्टर को ही मैंने टारगेट किया है। यहाँ पे आप देखो लीड भी देखेंगे, आप ऑडियंस साइज आपको देखेंगे तो ये कम जाएगा। जैसे यहाँ आप देखेंगे करीब 7 मिलियन दिखा रहा है, 7 मिलियन टू 8 मिलियन। अगर मैं इसे कट कर दूंगा तो फिर आप रिजल्ट अभी देखिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा और सेलेक्ट करो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पहले से सेलेक्ट करके रखा था, यहाँ पे सजेशन यूज कर लेंगे। फीमेल एंटरप्रेन्योर को कर देते हैं। चलिए फीमेल एंटरप्रेन्योर कोई है तो उन्हें टारगेट करेंगे, स्मॉल बिजनेस को भी टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, ओनर मैनेजिंग डायरेक्टर को भी कर लेते हैं, फाउंडर को फाउंडर एंड COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को भी टारगेट कर लेते हैं। तो अब देखिए ये ऑडियंस साइज आपको दिख रहा है 8 मिलियन टू 9 मिलियन है। एंड इसी में अगर मैं क्या करूँगा, चलिए इसे अब बंद करते हैं। यहाँ पे अगर मैं मस्ट ऑल्सो मैच को अगर मैं कर देता हूँ, एंड एक देखिए एक्सक्लूड पार्ट है, एक्सक्लूड यानी कि पीपल हु मैच। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, आप ज़्यादा यहाँ पे टाइम देंगे तो और अच्छी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। बट यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में बात करते हैं कि केवल इसी को मैच कराना होगा, ये भी चीज़ मैच करे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो है ही, बट इसमें मैं केवल चाहता हूँ कि सर मुझे केवल रिटेल सेक्टर के लोग ही चाहिए। रिटेल सेक्टर के वो फीमेल एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, रिटेल सेक्टर के वो फाउंडर एंड COO हो सकते हैं, को फाउंडर हो सकते हैं, बट केवल रिटेल का होंगे। यहाँ पे आप देखिए 8 मिलियन दिखा रहा है, 8 मिलियन टू 9 मिलियन। एंड अगर मैं करूँगा सर केवल मुझे रिटेल वाले लोग ही चाहिए, ये नैरो मतलब होता है छोटा करना, तो यहाँ पे और ऑडियंस छोटा हो जाते हैं। तो देखिए 8 से 9 दिखा रहा था, अभी 7 मिलियन पे आ गया, तो 1 मिलियन डायरेक्ट कम हो गया। तो ये फ़ायदा होता है आप अगर ज़्यादा अंदर घुसना चाहते हैं। एंड अगेन आप चाहें तो ये लोकेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, तो लोकेशन अगर मैं ज़्यादा सेलेक्ट कर लूँगा तो फिर अगेन ये बढ़ जाएगा। तो वापस आते हैं सर ऐड पे बात चल रही थी अपनी। ठीक है, तो लैंग्वेज मैंने छोड़ दिया था एंड थोड़ा सा नैरो ऑडियंस मैंने छोड़ दिया था, तो 2 चीज़ें मैंने कवर कर रखा है। तो ये देखिए हेडलाइन हो गया सर, हेडलाइन बहुत अच्छे से मैंने लिख दिया। फिर कॉल टू एक्शन आपको दिखा, डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, मोबाइल में दिखता नहीं है। ठीक है, मोबाइल में इसलिए आप देखिए ऑप्शनल है, अगर कोई लैपटॉप में दिखता है तो उसे भी नीचे दिखता है, डिस्क्रिप्शन दिख जाता है लैपटॉप में। तो मैं चाहूँ तो डिस्क्रिप्शन मैं दे सकता हूँ। ठीक है, गेट लैपटॉप मेम्बरशिप फ्री, यहाँ पे देखिए मैं पेस्ट कर दिया हूँ, ये पेस्ट हो गया। ओके ग्रेट। तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में क्या है, आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो एक की जगह दूसरा भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल इसे कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर डेस्टिनेशन के बारे में बात होगी सर कि आखिरकार आप लेकर के जाना कहाँ चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे जैसे मैं पहले ही देख चुका था, फॉर्म मुझे क्रिएट करना है, आप पहले ही देखा होगा, वहाँ पे मैंने फॉर्म सेलेक्ट किया था, लीड फॉर्म मुझे चाहिए। तो यहाँ पे कई सारे फॉर्म मैं पहले ही बना चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको फॉर्म बनाना होगा, मैं आपको बता दूंगा। तो डेस्टिनेशन है, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे फॉर्म में नहीं चाहिए, मैं अपने वेबसाइट पे लेकर के जाना चाहता हूँ, अपना डिजिटल दुकान में लेकर के जाना चाहता हूँ, मैं अपने डिजिटल दुकान पे लेकर के जाना चाहता हूँ। बट वहाँ पे होगा क्या कि अगेन आपका फिर रिजल्ट कम जाएगा, क्योंकि होता क्या है सर, आप किसी और के पास लेकर के जा रहे हो, यूट्यूब से ऑडियंस को लेकर के कहीं और लेकर के आप जा रहे हैं। तो फिर फेसबुक नहीं चाहता है कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे फेसबुक की ऑडियंस को आप कहीं और लेकर के जा रहे हो। तो फेसबुक नहीं चाहता कि वो ऑडियंस इस और प्लेटफॉर्म को छोड़ करके जाए, तो आपको रिजल्ट कम देगा। तो इंस्टेंट फॉर्म ही सही रहता है। यहाँ पे क्रिएट फॉर्म आप करिए, एकदम स्टार्टिंग से नाम ठीक दे रहा है। यहाँ पे देखिए टाइमिंग के साथ यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। मोर वॉल्यूम अब सही है, मोर वॉल्यूम ही आपको सिलेक्ट करना है। बैकग्राउंड इमेज आप चाहें तो यहाँ पे कोई बैकग्राउंड इमेज नहीं है, तो इमेज फ्रॉम योर ऐड से ही ये क्या करेगा, ऐड वाले इमेज को ही ले लेगा। तो ऐड में भी कोई इमेज नहीं है, क्योंकि वीडियो ऐड रन कर रखा है हमने। तो अपलोडेड इमेज यहाँ पे अपलोड करते हैं इमेज, चलिए इसके कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आखिरकार आपको दिखाना क्या है। जैसे मैं इसे यूज कर लिया हूँ,
इस तरह से आप चेंज करना चाहें तो अगेन ये आपको डिवाइस से ही आपको बार बार लॉग यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो आपको ये इमेज ज़रूर से डालना है, आपको छोड़ना नहीं है, आपको वहाँ पे आपको अपलोड करना ही करना है, तो लोग कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने अपना प्रोफाइल पिक्चर लगा करके रखा है। इसी केस में क्या होगा कि कई सारे लोग बड़ा बिजनेस का यूज़ कर लेते हैं, विवेक बिंदा सर का फोटो यूज़ कर लेते हैं, तो उसमें हो सकता है आपको बैन भी कर दिया जाए अकाउंट। तो आप उस गलती मत करिएगा, अपना पिक्चर जरूर लगाइएगा एंड लोग भी आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। फिर हेडलाइन के बारे में बात करते हैं कि हेडलाइन आप देना क्या चाहते हो सर। तो मैं आपको डायरेक्ट अपना अगर मैं आपको दिखाऊँ, डुप्लीकेट करते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नाम में यहाँ पे है मोर वॉल्यूम मैंने सेलेक्ट करके रखा है। इंट्रो में आप देखिए बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे चेंज इमेज, यहाँ पे पहले सेम इमेज आप देखिए यहाँ पे मैंने लगा रखा है। ग्रीटिंग देखिए, हेडलाइन यहाँ पे बात आती है कि आप हेडलाइन आप देखो क्या देखिए यहाँ पे रजिस्टर बेलो। तो मैं आपको यहाँ पे अपना दिखा रहा हूँ। अब मैं फॉर्म कैसे क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले सर हेडलाइन आता है, रजिस्टर बेलो मैं दे चुका हूँ। तो रजिस्टर बेलो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेडलाइन मैं दे चुका हूँ रजिस्टर बेलो। एंड ये आपको कॉल टू एक्शन बार बार दिखाना है सर कि आपको वहाँ पे क्या बताना क्या है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि नीचे रजिस्टर करना है सर, आपको नीचे करिए आप। तो यहाँ पे मैं दे दिया हूँ इसे। फिर लिस्ट है, पैराग्राफ है, लिस्ट है। तो लिस्ट में यहाँ पे आप यहाँ पे सारी चीज़ें ऑप्शन दे सकते हो। यहाँ पे बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, 1 से 10 लाख पर मंथ आपने ये जो दिया है ये आपको नहीं देना है। जब आप कोई नंबर आप ऐसे दोगे तो फेसबुक क्या करेगा, उसे पहले ही डिस्क्वालीफाई कर देगा, यानी कि पहले ही वो पब्लिश होने नहीं देगा, पहले ही अनपब्लिश कर देगा उसे। तो इसीलिए शायद मैं ये फॉर्म यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको नंबर नहीं देना, क्योंकि होगा क्या कि ये आपका एरर हो जाएगा, वो पब्लिश होगा नहीं। तो फिर से आपको चेंजेस करना होता है कि आपने गलती कहाँ पे करी, वो आपको बताएगा सर कि ये आप टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ जा रहे हो, क्योंकि अर्निंग आप डायरेक्ट अर्निंग वहाँ पे दिखा रहे हो। तो ये खैर इनके एडवर्टाइजिंग पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। तो इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं। ये मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। पैराग्राफ ऑप्शन है, लिस्ट ऑप्शन है, तो लिस्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे एंड एक एक करके 4-5 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप देखिए, आप जब शो मोर करेगा तो इस तरह पॉइंट वाइज कस्टमर के पास आ जाता है। तो ये सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। कोई अगर पैराग्राफ पढ़ेगा सर एंड किसी को अगर आप पॉइंटर्स दे रहे हो तो आपको ही पता है लोग पॉइंटर्स ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए लिस्ट ही आप यूज़ करिएगा। फिलहाल के लिए मैं कॉपी कर देता हूँ। ये सारा आपका यहाँ पे काम आएगा, आप कितने अच्छे से लिख सकते हो ये सारी चीज़ें। ये टोटली आपका एक्सपेरिमेंट का स्किल देखा जाएगा यहाँ पे, कितना अच्छा से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ये सारी चीज़ों के साथ। फिर क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से आपको क्वेश्चंस देने हैं। ईमेल, फुल नेम एंड एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अपना दिखाता हूँ कौन कौन से मैंने एंटर करके रखा है ऑलरेडी। क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, प्रीफिल क्वेश्चंस में आप देखिए ईमेल, फुल नेम, फ़ोन नंबर। तो ये क्या करता है, फेसबुक के पास पहले से ही ये कस्टमर का डाटा होता है, तो ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा, ठीक है। यूज़र को फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ये फिल कर देगा। तो ईमेल, फुल नेम एंड मैं चाहूँ तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फील्ड में देखिए फ़ोन नंबर यहाँ से मैं दे सकता हूँ। तो ये 3 चीज़ मुझे कम से कम चाहिए ही चाहिए। ये 3 चीज़ अगर मेरे पास आ जाता है तो फिर मैं उसे कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। एंड इसके पास देखिए अगर थोड़ा सा मैं, क्योंकि देखिए 3 चीज़ों से कुछ होगा नहीं। 3 चीज़ों से होगा ये कि अगर आप 3 चीज़ों ही देंगे तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लीड आएगी, ये बात सच है। बट अगर आप इसी जगह पे क्या करेंगे, मल्टीपल ऑप्शन दे देंगे। जैसे अगर मैं आपको अपने लीड अगर दिखाऊँ, ठीक है, एक्चुअली क्या है कि आपको वहाँ पे मोबाइल नंबर दिख जाएगा, इसलिए मैं उसे हाइड करती हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे 10 तरीके के मैं 10 तरीके का पहले ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता हूँ अपने पास। तो अपने पास नाम भी है, जगह यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आखिर वो बिलोंग कहाँ से करते हैं। एंड एक चीज़ और आपको कलेक्ट करना है कि आखिर वो अभी करते क्या हैं। यहाँ देखिए खुद से अगर क्वेश्चन आपको लिखना चाहें, कस्टम क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कस्टम क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है, शॉर्ट आंसर है, कंडीशनल है। वैसे मल्टीपल चॉइस अगर आप देना चाहें, अभी आप क्या करते हो, करेंट प्रोफेशन के बारे में बात चल रही थी। आंसर्स में क्या करेंगे, सबसे पहला क्या था, स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट हो फिर ऐड करते हैं कि आप जॉब करते हो, फिर ऐड करेंगे स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, या फिर आप हाउस वाइफ हो, या फिर क्या आप बिज़नेस करते हो, ठीक है, या फिर क्या आप बिज़नेस करते हो। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन आएंगे। एंड जब तक आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ऐड करते हैं, तो ये देखिए 4 ऑप्शन आपके पास आ गया। तो यहाँ पे जैसे ही लोग इस पे पहले जैसे ही आपका रजिस्टर वैल्यू देखेंगे, इस पर बात है आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि आखिरकार वो अभी करते क्या, करेंट प्रोफेशन आ गया उनके पास। तो सिलेक्ट कर सकते हैं आखिरकार वो अभी क्या करते हैं। एंड उनके बाद यहाँ पे प्री फिल क्वेश्चन आएगा। ये यूजर डाटा फेसबुक के पास होता है, ये ऑटोमेटिकली फेसबुक कलेक्ट कर लेगा। तो मैं वैसे अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो आप अपना कस्टम यहाँ करके बना करके दीजिएगा, क्योंकि लोग अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस पर, अगर वो सीरियसनेस दिखाता है कि आखिरकार वो कितना सीरियस है अपने डाटा देने के लिए, तो प्रीफिल में ऑटोमेटिकली वो फेच हो जाता है। उन्होंने टाइम एक्चुअली इन्वेस्ट किया नहीं है। बट यहाँ पे आप खुद से आप देंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि कौन कौन सा मुझे देना है। तो ये सबसे बेस्ट होता है।
उसके बाद प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइवेसी आपको किसकी देनी है? बड़ा बिजनेस की देनी है, आपको खुद की नहीं देनी है, तो बड़ा बिजनेस को देना। देखिए मैं आपको अपने ऐड में जाकर के दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है badabusiness.com प्राइवेसी एंड पॉलिसी, ये लिंक आपको मिलेगा, ये कॉपी करिए। ठीक है, बड़ा बिजनेस का वेबसाइट में आपको मिल जाएगा प्राइवेसी एंड पॉलिसी, ये हुआ। एंड लिंक टेक्स्ट आप कर सकते हैं। आखिरकार आपको दिखाना क्या है, जैसे देखिए बड़ा बिजनेस मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको दिखेगा व्यू फेसबुक डाटा पॉलिसी एंड बड़ा बिजनेस प्राइवेसी पॉलिसी भी आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे कम भी लिखा, तो बड़ा बिजनेस प्राइवेसी पॉलिसी आप दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एंड इसे सेलेक्ट करके अपने पेज में, क्योंकि देखिए जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे बना रहा हूँ, तो ये हो गया। डिस्क्लेमर जरूरी नहीं है, डिस्क्लेमर रहने दीजिए। एंड कंप्लीशन के बाद आपके पास ऑप्शन होता है अगेन, ये अगेन बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। अगर आप खुद से अपना पेज ऐड रन कर रहे हो या फिर अपने पेज से रन कर रहे हो, तो आप कस्टमर का डाटा अपने पास ले सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन आता है। जैसे यहाँ पे देखिए थैंक्स यू आर ऑल सेट, डिस्क्रिप्शन में यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, या फिर आप अभी एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं व्यू वेबसाइट का ऑप्शन दे रखा हूँ, क्योंकि मेरे पास वेबसाइट बना हुआ है। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे कॉल नाउ का ऑप्शन आता है, कॉल बिजनेस, आप देखिए रिक्वायर्ड ही है, यहाँ पे आपको नंबर देना ही होगा। तो 91 कर देते हैं। देखिए इंडिया का देखिए +91 आ गया। एंड यहाँ पे अपना नंबर आप एंटर कर दो, तो होगा क्या, जैसे ही लोग फॉर्म फिलअप करेंगे आपके उनके पास ऑप्शन आ जाएगा कॉल करने का, तो वो डायरेक्ट आपको कॉल कर लेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं कॉल नाउ, कॉल का ऑप्शन मैंने दिया, कॉल बटन मैंने दिया। यहाँ पे आपको देखना है डिस्क्रिप्शन, देखिए यहाँ पे आपके पास है, तो डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं कि आखिरकार आपको क्या बताना है। आखिरकार वहाँ पे सबसे पहले कॉल टू एक्शन टेक्स्ट दे देते हैं, कॉल। तो यहाँ पे लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं मुझे, कॉल नाउ का ऑप्शन उनके पास डायरेक्ट आ गया। जैसे उन्होंने फॉर्म फिलअप किया, डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। एंड अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहें, यहाँ पे कुछ लिखना चाहें, तो आप बता सकते हैं सर कि कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू सून, टीम विल कॉन्टैक्ट यू सून। एंड फिर पब्लिश आपको कर देना है। तो इसमें ध्यान आपको बस एक ही चीज़ रखना है, आपको प्राइवेसी ज़रूर देना है। प्राइवेसी अगर आप नहीं देंगे तो फिर काम बनेगा नहीं अपना, तो पब्लिश कर देंगे। तो इस तरह से आपको दिखा रहा है। एंड एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं गया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। मैं क्या मिस कर गया हूँ, नेम फुल नेम। अच्छा, यहाँ पे नीचे जब कोई नेक्स्ट करेगा तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे देखिए सर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप दे सकते हैं, प्लीज़ फिल योर डिटेल्स। यहाँ पे आपको लाइफ चेंजेस भी आपको दिख रहा होगा, प्लीज़ फिल योर डिटेल्स। तो हो गया ये भी, फिर पब्लिश कर देता हूँ। तो अब होपफुली ये पब्लिश हो जाएगा, तो हो गया। यहाँ पे देखिए पहले ही देखिए टारगेटिंग में 1 से 10 लाख मैंने दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही देखिए यहाँ पे ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो चुका है, यानी कि पहले मुझे यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये बात का आपको खास ध्यान रखना है। कहाँ पे ये गया है, न्यू लीड जनरेशन, इसी पेज में एड सेट में ही यहाँ पे एरर हो चुका है। तो ये जो 1 से 10 लाख मैंने लिखा था, इसे हटाना पड़ेगा। अभी फिलहाल मैं रहने देता हूँ, ठीक है। 1 से 10 लाख ठीक है, अभी रहने दीजिए, जो मैंने दे दिया। यहाँ पे आपको खास ख्याल रखना है, कभी आपको नंबर नहीं देना है। उसके बाद भी हो सकता है आपके पास आ जाए, 1-2 बार आ जाता है, फिर आप रिव्यू में डालिएगा। आपको बस ध्यान रखना है कि कहीं आपने कुछ ऐसा नहीं डाल रखा जो उनके पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो इतना जब आपका हो जाएगा, आप पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश हो चुका है। यहाँ पे क्या होगा, ये पब्लिश होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही एड सेट एरर मेरे पास आ चुका है। सम आइटम्स नॉट पब्लिश आपको दिख रहा है। एंड एक्चुअली अभी भी क्या होगा, पब्लिश मैंने तो कर दिया, बट यहाँ पे बैलेंस है नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे अगेन सेटअप अकाउंट एरर दिखेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस ही नहीं था। यहाँ से पहले इसे कट कर देते हैं, ठीक है। इसे कट करेंगे, सिलेक्टेड है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, इसे सारे को मैं कट कर देता हूँ। एंड कैंपेन में आते हैं वापस, ठीक है। तो कैंपेन में आप देखें, ये आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इनका स्टेटस अगर आप देखना चाहो, अभी ये क्या है, इन ड्राफ्ट है, यानी कि अभी क्या ये सेव कर रहा है। मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो अभी वो इन ड्राफ्ट है, यानी कि अभी पब्लिश हुआ नहीं है। मुझे आकर के रिव्यू करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा। इसे बंद कर देते हैं, ठीक है। वैसे भी कुछ काम का नहीं, बस मैं आपको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए बस किया था मैं। यहाँ पे देखिए लीड जनरेशन कैंपेन, आप देखो यहाँ पे मैंने इसे ऑन किया है। एड सेट एरर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एरर है। इस तरह के आपके पास एरर आते रहते हैं। शुरुआत में अगर आप कर रहे हो तो हो सकता है बच जाएंगे, शुरुआत में ही आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, उससे आप बच सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने लीड वगैरह मेरे पास आ चुका है। उसके बाद एरर आ गया अभी, क्योंकि अभी वैसे अकाउंट एरर है, बैलेंस भी नहीं है। तो अब मैं बात करता हूँ सर कौन कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। एज सबसे पहले कौन कौन सा मेरे लिए कौन कौन सा वर्क किया। अगर आप अभी तक रुके हुए हो, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा एज मेरे लिए वर्क किया है, ठीक है। तो ये देखिए अलग अलग लीड कैंपेन है, अलग अलग लीड कैंपेन है, सारे का मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे पहला लीड जनरेशन कैंपेन है, 61 लीड आई है इसमें, 18 से 24। मैं आपको बताया था 18 से 21 जो एज होता है उसको आपको नहीं लेकर के चलना है। एंड वहाँ से अगर आप उसे लेकर के चलोगे तो लीड पे बहुत ज़्यादा आपके पास आती है 18 से 21 में, बट वो काम के हमारे कस्टमर ज़्यादा होते नहीं है।
तो वो ज़्यादा कन्वर्ट करते नहीं हैं। देखिए 18 से 24 में 54 लीड्स है, 34 तक में 4 लीड है, फिर 65 प्लस तक में रिच चला गया, क्योंकि हो सकता है उसमें मैंने टारगेटिंग नहीं किया हुआ होगा, तो ये सारे में रिच चला गया। बट यहाँ पे देखिए स्पेंडिंग हो गया, ठीक है, कुछ देखिए यहाँ पे 27, यहाँ पे देखिए 5 रुपये, 6 रुपये, 13 रुपये, 45 से ऊपर के लोगों में भी इन्वेस्ट हो चुका है, बट वहाँ से रिजल्ट नहीं है। इसलिए मैं आपको बताया कि 34-35 तक करिए या फिर 44 तक करके छोड़ दीजिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना। इसी नीचे अगर आप देखेंगे तो अगेन ये 5 to 34 यहाँ पे रिजल्ट आया नहीं। यहाँ पे देखेंगे 18 to 24 बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। ये एक्चुअली 18 to 24 हर बार दिखा रहा है, क्योंकि शुरुआत में 18 मैं वैसे ये इनका फनल ही होता है 18 to 24, मैं 21 से 24 ही आप मेनली मैं सेलेक्ट करके रखता हूँ, तो आप 21 के ऊपर ही करिएगा। सबसे पहला मैं आपको दिखाया एज, उसके बाद बात करते हैं जेंडर के बारे में। तो मैं आपको बताया था सर कि मेल में अच्छा रिस्पॉन्स आता है, फीमेल आप देखोगे तो देखिए 55 रुपीज़ स्पेंड हुआ है यहाँ पे, ठीक है, रीच भी गया है, इंप्रेशन भी गया है, पर लीड्स नहीं आई है, ठीक है। हर बार आप देखोगे सेम ही कैसे, यहाँ पे देखो फिर मेल का ही केवल दिखाएगा, फीमेल में यहाँ पे भी देखिएगा करीब 26 रुपीज़ इन्वेस्ट हुआ है, फीमेल में आया नहीं है। तो उसके बाद मैंने टारगेटिंग करना भी बंद कर दिया था फीमेल को। तो आज देखिए कोई अगेन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कोई बात नहीं है, वहाँ पे लोग कम इंटरेस्टेड होते हैं इंडिया में, ठीक है। अगेन फिर बात करते हैं बिजनेस लोकेशन के बारे में, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अभी नहीं बताएगा ये रीजन में, ये बताएगा आपको कि कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, ठीक है। अभी आप देखो अंडमान निकोबार आइलैंड लीड कहाँ से आई है सर, अभी आप देखोगे असम से लीड आई है मेरे पास, आंध्र प्रदेश से भी लीड आई हुई है, देखो दिल्ली से भी लीड आई है। एंड मेन आपको ध्यान क्या रखना है कि कॉस्ट पर रिजल्ट क्या पर है। जैसे देखिए 45 रुपीज़ पर है मुझे असम में, 4 लीड लाने के लिए करीब 180 चला गया था। यहाँ पे देखिए इससे अच्छा आंध्र प्रदेश से एक ही लोगों के पास गया था, लेकिन 12 रुपये में लीड आ गया। यहाँ पे अगेन देखिए 41 रुपीज़ टोटल अमाउंट स्पेंड हुआ, यहाँ पे 3 लीड आ गई। तो यहाँ पर देखिए 13 पड़ा दिल्ली में, दिल्ली अगेन दिल्ली बहुत अच्छा काम करता है। गुजरात में भी देखिए 4 लीड्स आई है, करीब 23 का एवरेज है, 25 का एवरेज है। हरियाणा है, जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये टोटली मैं स्टेट को ही टारगेट किया था। एंड मैं आपको बताया कि सर और डिटेल टारगेटिंग आपको करना होता है, थोड़ा सा और जब एडवांस सीखेंगे, जो कैपिटल होता है हमारे स्टेट का, आप डायरेक्ट उसे टारगेटिंग करिए। देखिए 52 पर गया है यहाँ पे कर्नाटका में, लीड एक ही आई है, 52 रुपीज़ गई है। 46 यहाँ पे अगेन कॉस्ट पर लीड 46 है, 40 है, 191। देखिए वेस्ट बंगाल में करीब 200 रुपये मेरा स्पेंड हो गया, तब जा करके एक लीड आई है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन से जगह पे आपको टारगेटिंग नहीं करना है, ठीक है। बिहार में अब देखिए 37 रुपीज़ पर रही है, मध्य प्रदेश में भी सही पर है 28, उत्तर प्रदेश में 36। उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा काम करता है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा आप देखिए, गुजरात देखिए, ये सब बहुत अच्छा काम करता है। झारखंड भी अच्छा काम करता है। तो बस आप स्टेट देख लीजिए कौन कौन सा काम आता है, उसके बाद फिर रीजन हो गया, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद और क्या मैं आपको दिखाऊं, प्लेसमेंट, ठीक है। प्लेसमेंट भी आप देख लीजिए। आप पूछ रहे थे कि आपको ज़रूर पूछना होगा कि यार इंस्टाग्राम मैंने आपको मना किया था, इंस्टाग्राम पे आपको नहीं ले करके जाना है। तो यहाँ पे देखिए फेसबुक फीड होता है, जो हमारा होम फीड होता है, वहाँ पे करीब 7 रिजल्ट आया मुझे। फिर इंस्टेंट आर्टिकल होता है, यहाँ पे मुझे लीड्स नहीं आए, ठीक है। 24 रीच तो गया था करीब। देखिए अगर अमाउंट स्पेंड देखेंगे 1 रुपये, ठीक है, 1 रुपीज़ ही इन्वेस्ट हुआ था, खैर ठीक है, लेकिन रिजल्ट आया नहीं। फिर वापस और देखते हैं, मार्केट प्लेस में भी देखिए रिजल्ट नहीं आया, सर्च रिजल्ट में भी नहीं आया, वीडियो फीड में देखिए रिजल्ट आया, क्योंकि 51 ये वीडियो ही ऐड था, ये जो मैं ऐड आपको दिखा रहा हूँ वीडियो ऐड ही था, तो वीडियो फीड में ही ये चला है। तो 51 मुझे वीडियो से ही मिला, वीडियो को आपको नहीं छोड़ना है। इंस्टाग्राम देखिए फीड एक्सप्लोर, इंस्टाग्राम पे तो मैं टारगेटिंग करता नहीं हूँ, इंस्टाग्राम को रहने दो। न्यू IBC कैंपेन राजकमल, यहाँ पे भी आप देखिए फेसबुक फीड काम करता है 5, फेसबुक फीड हमेशा काम करता है। इंस्टेंट आर्टिकल काम नहीं किया, स्ट्रीम वीडियो काम नहीं किया, मार्केट प्लेस भी काम नहीं किया, फिर वीडियो फीड काम किया। वीडियो फीड और एक सिंपल फीड दोनों काम करता है। अगर आप एकदम स्टार्टिंग करना चाहते हो वहाँ से स्टार्ट करो। एक्सप्लोर इंस्टाग्राम का है, तो ये देखिए शायद इंस्टाग्राम पे भी चला गया है, करीब 0.66 रुपीज़ में मेरे पास एक रिजल्ट आ गया इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम भी कई बार वर्क कर जाता है, तो आपको उसके चिंता नहीं करना है। तो आपको वैसे नेगलेक्ट करके ही चलना है, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। फिर आप देखो फेसबुक फीड वर्क किया है, मार्केट प्लेस, यहाँ पे देखिए मार्केट प्लेस वर्क किया। तो इसलिए मैं आपको मार्केट प्लेस ऐड करने बोला था, क्योंकि कभी कभार वर्क कर जाता है। ये टोटली डिपेंड करता है, लक भी आप कह सकते हो, लक अच्छा होगा तो अच्छा, टारगेटिंग अच्छा अगर कर लोगे या फिर ऑडियंस अच्छी आ जाएगी तो वो आपके पास लीड आ जाएगा। तो मार्केट प्लेस काम करता है, मार्केट प्लेस इसलिए मैंने आपको बताया था। वीडियो फीड आप देख चुके हैं, फेसबुक फीड है, अगेन वीडियो फीड है, ठीक है। तो वीडियो फीड मार्केट प्लेस, 3 चीज़ों आपके पास समझ में आ गया। सर्च में काम नहीं किया, इंस्टेंट आर्टिकल में काम नहीं किया, तो दोनों को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है।
फिर वापस प्लेसमेंट में अब मैं आपको क्या दिखाऊँ, शायद मैं ऑलरेडी आपको सब कुछ दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे एक टाइम आप देख सकते हैं, ज़्यादातर आपको जानना है व्यूअर्स टाइम जोन के हिसाब से कौन से समय में आपके पास लीड आ रही है, तो फिर आपको और आइडिया पता चल जाएगा। 9 से 10 बजे 6 लीड्स आ रही है, 11 से 12 बजे 10 लीड आ रहे हैं। तो जब आप टारगेट डेली बजट आप जब करते हैं तो वहाँ पे आपको टाइमिंग का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे ठीक है, मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। तो आप टाइमिंग के हिसाब से आप बजट क्या कर सकते हो, सर आपको पता है इस टाइम में मेरे पास ज़्यादा ऑडियंस आएंगे, एंड उसके पहले अगर मैं रात में चलाता हूँ तो रात में क्या होगा, आपका पूरा बजट डूब जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप डेली बजट चला रहे हो। आप लाइफ टाइम बजट चलाते हो तो फिर फेसबुक सीख जाता है कि कहाँ पे समय आएगा, कहाँ पे मेरे पास ऑडियंस आएगी। तो सीखते सीखते वो समझ में आ जाता है सर रात में मुझे ऐड बंद कर देना, रात में किसी को नहीं दिखाना है। तो वो फेसबुक समझदार होता है। एंड जब आप डेली ऐड रन करते हो तो फिर फेसबुक प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि आप हर दिन ऑन ऑफ कर रहे हो। तो फेसबुक समझ नहीं पाता। तो वहाँ से होगा क्या कि आप उन्हें बता दो सर आप फेसबुक को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे दो 11 से 12 बजे चलाने के लिए। 11 से 12 बजे अच्छी ऑडियंस आ रही है, 5, 10, 12 से 1 बजे 5, 2, 4, ठीक है, यहाँ से हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 बजे तक, 10 बजे के बाद आपको बंद कर देना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 9 से 11, 12 बजे यहाँ पे काम नहीं किया, 12 से 1 भी काम नहीं किया, फिर 1 बजे के बाद स्टार्ट हो गया। तो टाइमिंग आपको रहने देना, करीब बस आपको ध्यान दे देना 8 बजे या 9 बजे से स्टार्ट होना चाहिए। एंड फिर ये देखिए यहाँ पे 12 बजे भी एक रिजल्ट आए, तो फिर एक रिजल्ट के लिए हम 12 बजे थोड़ी रन करेंगे। आप कोशिश करना 9 बजे या फिर 10 बजे तक, मैक्सिमम 10 बजे के बाद रन नहीं करने का। तो इस तरह से मैं आपको टाइमिंग दिखाया हूँ। तो इससे बंद कर देते हैं, फिलहाल तो नन कर देता हूँ। एंड थोड़ा सा फिर से मैं वापस जाकर के एडिटिंग में जाकर के आपको दिखाता हूँ। एडिट करते हैं जो अभी मैं रन करता, कुछ चीज़ें मैं एक्चुअली मैं भूल गया हूँ बताना। लीड जनरेशन, एबी टेस्टिंग, डेली बजट, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले कैंपेन बहुत इजी होता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना। फिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आप मेन जो काम करें सर बैकएंड वाला काम यही है, एड सेट। आखिरकार वो टारगेट करेगा किसे। तो इंस्टेंट फॉर्म यहाँ पे भी आपको सेलेक्ट करना होता है, ताकि फिर वहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन आए। अब चाहोगे तो कॉल का ऑप्शन भी आता है, बट कॉल के लिए पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर उसे रहने देता है। कन्वर्जन लीड्स, बजट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बजट एंड शेड्यूल का ऑप्शन था, स्टार्ट डेट था, एंड डेट आप सेट कर सकते हैं। फिलहाल एंड आप ऑप्शनल है, आप बंद करके रखिए, क्योंकि एंड आपको करना नहीं है, ऑन ऑफ आपको करते रहना है, ठीक है। सेव ऑडियंस, यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ, एक्सक्लूड कब करना है। सेव दिस ऑडियंस, यहाँ पे आप चाहें तो सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास पहले से ही काफ़ी सारे ऑडियंस सेव्ड हैं। जब आप यहाँ पे सेव कर देंगे इस ऑडियंस को, तो आप किसी और ऐड जब आप रन करेंगे तो वहाँ पे भी इस सेम ऑडियंस को आप यूज़ कर पाते हैं। यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं राजकमल 10/5/2022, इसे सेव कर दीजिए आप। तो फिर आप दूसरे समय में किसी और ऐड में आप इसी ऑडियंस को आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है। फिर प्लेसमेंट मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी मैंने देखा था कि कौन कौन से मुझे बंद करना। मार्केट प्लेस काम कर गया था, अब वीडियो फीड भी काम किया था, फीड वाला काम सही है, स्टोरी हटा दिया, सर्च भी हटा देते हैं, एंड वापस से इन आर्टिकल भी हटा देते हैं, क्योंकि अब मुझे वहाँ पे रिस्क लेना ही नहीं है। मेरे पास बजट है नहीं, तो रिस्क नहीं लेंगे। एंड आपके लिए भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको रिस्क लेना ही नहीं है। तो ये लगभग ये पार्ट हो चुका है अपना। तो यहाँ पे मैं सब कुछ आपको कवर करा ही दिया था। वापस से ऐड में आते हैं। तो ऐड में ये जो एरर आ रहा है, देखिए आप यहाँ पे सेटअप एरर आपको आ रहा है, ठीक है, ये इसी में आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लगा हुआ दिस ऐड हैज़ एरर, नंबर की वजह से एरर लग गया है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्रिएटिव मैं आपको बता चुका था। कॉल नॉट फिर डेस्टिनेशन इंस्टेंट फॉर्म में आएगा। फिर वेबसाइट आप चाहे तो हम डिस्प्ले कर सकते हो, वेबसाइट लिंक, ये ऑप्शनल है। वेबसाइट आपको ओपन नहीं करेगा, चिंता मत करिए, बस ये डिस्प्ले करेगा लिंक। यहाँ पे badabusiness.com दिखा देगा, लेकिन ओपन कुछ नहीं होगा। CRM, अगेन CRM वगैरह आपका वेबसाइट वगैरह तो आपका काम आएगा। अभी फिलहाल इस सब चीज़ों का कोई काम नहीं है। तो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप अंत तक मेरे साथ बने रहे। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना ऐड रन कर लेंगे। थोड़ा सा मैं समय ज़्यादा देना चाहता था, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता था, एंड ओबियसली बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, करीब 1 बजने वाले। अब 12 बजे पहले ही मैं स्टार्ट किया था, 1.5 घंटे से ऊपर ये मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, बट एडिट करके हो सकता है मैं छोटा कर दूँ इसे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो सर लाइक कर सकते हो, काफ़ी मेहनत चल रहा है। एंड कमेंट करिए, आपको अगर कोई दिक्कत आ रहा है कमेंट कर सकते हैं हमेशा। सो मिलता हूँ आपसे इसी तरह से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।